Would you be? No, the net is very slow, but I'm so happy to study from you now because by your mercy we are restarting Chinese Bhagavatam. I'm your student. Hare Krishna, my beloved. Hare Krishna. Dandavat pranam. Okay, she wants to give her darshan. Anyways, ऐसे महापुरुषों के दर्शन जो होते हैं वो दुर्लभ होते हैं, इसलिए हर किसी को मिल नहीं पाते हैं. That's what I will say. Hare Krishna Mata ji. Welcome to Mata ji. Okay. All right. So we have Narayan Sevika Devidasi. माता जी आपका दीक्षित नाम इसमें आ रहा है, नारायण सेविका. What's your other name? Okay. Hari Bhakti Prabhu, I think you can change your settings of audio and video. Okay, so we will not wait further because devotees will keep joining. We'll start. Just let me know once I share the screen, how the screen share is. And okay. Are you able to see the screen? Yes, Mataji. Thank you. Mangalacharan karte hain and then we will start. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyata Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudire Nashta Prayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Neshriki. तो हम लोग कर रहे हैं सेकंड कैंटो and first chapter. The first portion of the second canto is the superiority of Bhakti Yoga. और superiority of Bhakti Yoga बताने के लिए पहला अध्याय sufficient नहीं था, उनको 3 अध्याय लग रहे हैं. तो इस अध्याय में हम लोग विराट रूप की अब चर्चा करने वाले हैं थोड़े श्लोकों के बाद. मगर कोई ये ना समझे कि विराट रूप क्योंकि सबसे पहले बताया जा रहा है in response to the questions of परीक्षित महाराज, तो वही सबसे important बात है जो बताना चाह रहे हैं. He will gradually, Shukdev Goswami will gradually build up the subject and he will discuss Virat Roop meditation, then the meditation on Paramatma, then he will go further and further, and at the end in the 3rd chapter he will finally conclude that Bhakti Yoga is the superior thing. तो यही हम लोग ये विषय चलता आ रहा है, फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन. तो सबसे पहला स्टेप बताने वाले हैं. अभी स्टेप बताया नहीं है क्योंकि वो स्टेप तो 15 से 15 श्लोक से 39 में अभी आएगा कि किस प्रकार से विराट रूप के ऊपर ध्यान लगाना है. मगर अभी हमने जो श्लोक किए हैं उसमें हमने देखा है कि पिछले श्लोकों में जो 12 से 14 हमने पिछली क्लास में किए थे और हम 17 श्लोक तक कर चुके हैं. तो हमने पिछली बार एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रहे थे शुकदेव गोस्वामी, वो ये थे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ मैटर्स नॉट द क्वांटिटी. ड्यूरेशन से फर्क नहीं पड़ता. और इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया था किसका? खटवांग महाराज का. तो महाराज खटवांग जो है, जो देवताओं के द्वारा बुलाए गए थे
एक युद्ध करने के लिए। और जब वो युद्ध समाप्त हुआ, देवताओं ने बोला कि आपको क्या चाहिए हमसे, तो उन्होंने बोला हमें कुछ नहीं चाहिए, आप बस हमें ये बता दीजिए हमारी मृत्यु में कितना समय शेष रह गया है। तो खटवांग महाराज को पता चला कि कुछ क्षण ही शेष रह गए हैं, और उस क्षण का भी उन्होंने इस्तेमाल किया और भगवत प्राप्ति उन्होंने उन क्षणों में कर ली। तो यही बात बताते हुए शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हे परीक्षित महाराज, आपको चिंता की जरूरत नहीं है, आपके पास 7 दिन है, आप भागवत सुनेंगे तो आप निश्चय ही भगवान को प्राप्त कर लेंगे। अब हम लोग श्लोक नंबर 15 से, व्हाट इज इट कॉल्ड, 39 इन हिंदी, व्हाटएवर, 15 to 39 वी आर गोइंग। हाँ जी, 39 के बाद 40। हाँ, तो 39वां श्लोक जो है, अब ये वाला सेक्शन हम लोग करने वाले हैं जो विच विल कंप्लीट अवर फर्स्ट चैप्टर। ओके, सो वी विल स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। 17वें श्लोक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इससे पहले आप जानते हैं कि पूरे चैप्टर में जो क्वेश्चन है वो क्या चल रहा है। क्वेश्चन ये चल रहा है परीक्षित महाराज का कि क्या करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, उसकी क्या ड्यूटी है जो मरणसार है। एक ये, दूसरा क्वेश्चन क्या था कि जनमानस को भी क्या करना चाहिए, क्योंकि वो मृत्यु तो सभी के सर पे खड़ी है। अभी किसी को पता है कि मैं मरणसार हूँ और किसी को नहीं पता है, किसी को लग रहा है मैं बहुत जीने वाला हूँ। बट इन एनी केस, व्हाट इज द ड्यूटी फॉर बोथ द काइंड ऑफ कैंडिडेट्स, ये क्वेश्चन चल रहा है। और उसी के रिस्पॉन्स में शुकदेव गोस्वामी सारी बात बताए जा रहे हैं। अब यहाँ पर परीक्षित महाराज को उन्होंने पिछले 2 श्लोकों से बताना शुरू किया कि आपको क्या रिचुअल्स करने हैं एट द टाइम ऑफ डेथ। अभी रिचुअल्स सुनते ही हम लोगों के दिमाग में आता है कि रिचुअल्स होते हैं ऐसा कुछ जो कि चलो कोई नारियल फोड़ दिए या तिल के दाने इधर उधर कर दिए, ये सब रिचुअल्स आते हैं ना दिमाग में। बट यहाँ पर रिचुअल्स कुछ और बताए जा रहे हैं, स्पिरिचुअल रिचुअल्स है। पहला उन्होंने बोला कि सबसे पहली बात तो यह कि मरणसार व्यक्ति को मृत्यु का भय बिल्कुल छोड़ देना चाहिए और सीधा वन में चले जाना चाहिए। मृत्यु का भय छोड़कर और अपने परिजनों का परित्याग करके सीधा वन में चले जाना चाहिए, और वहां जाके क्या करना चाहिए अब वो बताने लगे हैं। तो ये पूरा जो सेक्शन है ये अष्टांग मिश्र भक्ति के बारे में है, और उसके बाद विराट रूप पे ध्यान आने वाला है। तो कैसे बता रहे हैं देखते हैं। सो ही सेइंग, आफ्टर सिटिंग इन द अबव मैनर, मेक द माइंड रिमेंबर द 3 transcendental letters Om, and by regulating the breathing process, control the mind so as not to forget the transcendental seed. तो वन में एकांत में बैठे हैं और उसके बाद करना क्या है, मन से ओम को क्या करना है, ध्यान करना है। यहाँ ओम जप के बारे में बात क्यों नहीं की गई कि ओम को जप करना है, ओम का ध्यान ही करने की बात क्यों की गई है, ये क्वेश्चन आता है। और ओम की ही बात क्यों की गई है, क्यों ही नहीं सीधा बता दिया गया कि भगवान के स्वरूप पर ध्यान किया जाए, तो वो नेक्स्ट आएगा। तो अब प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि ओम और हरे कृष्ण महामंत्र में क्या फर्क है। ओम शब्द का बहुत सारे हमारे गौड़े वैष्णवों ने, आचार्य ने बताया है कि ओम शब्द के जो ये 3 अक्षर हैं, अ, उ, म, और उसके बाद अन की बिंदी भी होती है। 4 पोर्शंस भागवतम के 11वें स्कंद में बताए गए हैं, 4 हैं, उनका क्या आशय है ओम शब्द से, और किस प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र और ओम एक ही चीज है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि ओम शब्द जो प्रणव है, सभी वेदों में प्रणव जो है वो मैं ही हूँ। तो भगवान की जो ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन है ये ओम है, और हम हरे कृष्ण महामंत्र को भी साउंड वाइब्रेशन कहते हैं, ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन कहते हैं। तो इन दोनों में फर्क क्या है, इसी बात को प्रभुपाद बताना शुरू करते हैं। Omkar or the Pranav is the seed for transcendental realization, and it is composed of 3 transcendental letters A, U, Ma. By its chanting by the mind, in conjunction with the breathing process,
which is transcendental but mechanical way of getting into trance. As devised by the experience of great mystics, one is able to bring the mind which is materially absorbed under control. प्रभुपाद कह रहे हैं कि समाधि लगाने का एक औपचारिक तरीका है, मैकेनिकल तरीका है समाधि में जाने का, अपनी श्वासों को कंट्रोल कर लेना, क्योंकि ये अष्टांग योग का प्रोसेस है जिसको बताया जा रहा है। भक्ति योग में हम अपनी श्वासों को एक्सटर्नली कोई भी मैकेनिकल प्रोसेस से, हम अपनी ब्रीदिंग प्रोसेस को पर ध्यान नहीं देते हैं, हम केवल भगवान के नाम पर ध्यान देते हैं। और जब हम नाम जप कर रहे होते हैं तो नाम के अर्थ का चिंतन करते हैं, और जिस नाम को जप कर रहे होते हैं उसके इष्ट, जैसे हमारे हरे कृष्ण महामंत्र के इष्ट कौन है? राधा कृष्ण। तो युगल इष्ट के रूप पर ध्यान करते हैं और प्रार्थना के रूप में हम लोग जप करते हैं। ये हमारा प्रोसेस है, मगर एक मैकेनिकल प्रोसेस भी है जो अष्टांग योग का प्रोसेस है। और प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं दिस इज द मैकेनिकल वे ऑफ गेटिंग इनटू ट्रांस। समाधि लगाने का ये मैकेनिकल प्रोसेस है, अपनी श्वासों को कंट्रोल करना और साथ ही साथ मन को लगाना इन द चैंटिंग ऑफ ओम। ऐसा नहीं है कि बाहर से वो ओम का जप नहीं कर सकता, मगर यहाँ मानसिक रूप से ध्यान लगाने की बात ज्यादा बताई गई है। तो जप में 3 प्रकार से जप किया जा सकता है, ये हमारे लिए भी एप्लीकेबल है और इन जनरल भी हर प्रकार के मंत्रों के लिए एप्लीकेबल होता है। जबकि 3 कह सकते हैं टाइप्स हैं। एक होता है वाचिक, एक उपांशु और एक मानसिक। वाचिक तो होता है बोल के, जैसे हम लोग जप करते हैं और हम लोग बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाचिक मतलब हम बोल रहे हैं, उसमें कुछ हमें सुनाई दे रहा है, जो बगल में बैठा है उसे भी सुनाई दे रहा है, और जो लाउड कीर्तन होता है वो भी वाचिक ही होता है। तो चाहे हम अपना पर्सनल जप करें, चाहे हम कीर्तन करें, ये सब वाचिक है। वाचिक का मतलब आप अपनी वाणी को इस्तेमाल कर रहे हैं, वाच शब्द से है, तो वाणी को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो सुना जा रहा है, हम सुन सकते हैं, अगल बगल बैठे वाले भी सुन सकते हैं। ये है वाचिका जप जो कि जनरली इस्कॉन के डिवोटीज हम लोग यही करते हैं। और प्रभुपाद जी भी अपने एग्जाम्पल से, जब हम प्रभुपाद जी की टेप्स देखते हैं तो प्रभुपाद जी को हम लोग देखते हैं जपा टेप में कि प्रभुपाद उच्च स्वर में जप करने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरा तरीका है उपांशु। तो हमारे जो ब्राह्मण दीक्षा हम लेते हैं तो उसके बाद जो मंत्र मिलते हैं, जो दीक्षा मंत्र होते हैं, जैसे गायत्री इत्यादि, गायत्री है, काम गायत्री इत्यादि, ये जो मंत्र है इनको हम कैसे बोलते हैं? वी जस्ट विस्पर इट, ओनली अवर टंग is moving, but no, it is in silence. Our lips are not moving. So our tongue can move, but our lips do not move, and nobody is able to hear around us. प्रभुपाद जी हरे कृष्ण महामंत्र को भी कई बार इस प्रकार से जप करते थे। प्रभुपाद जी के लीलामृत के अंदर हम लोग देखते हैं कई इंस्टेंसेस हैं where प्रभुपाद is silently chanting the japa. जैसे प्रभुपाद के आप टेप्स देखेंगे, when he is moving to and fro in the room and chanting, ऐसे प्रभुपाद जी के वीडियो टेप्स हैं, तो उसमें कई जगह पर प्रभुपाद इस प्रकार से भी जप कर रहे हैं। और उसके बाद एक और तरीका होता है जप करने का, वो है मानसिक जप। तो मानसिक जप में क्या होता है कि हम ना तो टंग हमारी मूव कर रही है, ना ही हमारी बॉडी का कोई भी और ऑर्गन मूव कर रहा है, मतलब वी आर स्टैंड स्टिल, मतलब we are just still, and then the mind is chanting the holy name. मतलब हमारे मन में वो अक्षर चल रहे हैं, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हमारा मन ही जप कर रहा है, मन की वाणी से हम जप कर रहे हैं और मन से भगवान का ध्यान भी कर रहे हैं, और मन जो है उन अक्षरों को देख भी रहा है। तो पूरी तरीके से मन जो है उस हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि, उसके रूप, उसके आकार, उसके देवता इत्यादि सभी के साथ सम्मिलित है।
ऐसा जब कौन कर सकता है? प्राय ऐसा जब वो लोग कर सकते हैं जो कि बहुत, जिनका मन शुद्ध हो चुका है, क्योंकि अशुद्ध मन से इस प्रकार का जप करना मुश्किल है। कई बार हम देखते हैं कि हम जब जप करते हैं तो उस जप में हमारा ध्यान इधर उधर हो रहा होता है, हमारा मन नहीं लग रहा होता, केवल हमारी वाणी चल रही होती है और हमारे कान में सुनाई दे पड़ रहा होता है, और हम टेप की तरीके से जप करते रहते हैं इन अ मैकेनिकल वे। मगर जप करने के लिए केवल हमारी वाणी और केवल हमारे कान नहीं चाहिए, इसके साथ मन भी चाहिए। सो इट्स द एक्टिविटी ऑफ 3, not just 2 senses. Mind, the king of senses, has to be involved in the chanting. If we want the chanting to actually bear the fruits very quickly. मानसिक जप ऐसे भक्त भी हम लोग प्रयास कर सकते हैं करने का, जैसे हम लोग 10-15 माला कर लिए हैं और अभी 1-2 माला रहती हैं, और हमें जब करते हुए कई साल हो चुके हैं, जिन भक्तों को कुछ साल हो चुके हैं जब करते हुए, वो लोग ट्राई कर सकते हैं and see how the mind responds. Just see just to check ourselves where we have reached. How fixed is our mind in the holy name of Krishna? How sheltered our mind is right now. To check our situation, we can try to chant Manasik Japa of Hare Krishna Mahamantra. But we should not make it a practice of chanting Hare Krishna Mahamantra in a silent way and in the mind, unless मतलब अपने 16 माला हम कर रहे हैं, हम जो मन में ही जप कर रहे हैं तो प्रभुपाद जी ऐसे लोगों के लिए कहते थे कि फिर मन में ही खाना भी खा लो। कई लोगों को हम जब प्रचार करते हैं तो वो बोलते हैं नहीं जी हम माला वाला नहीं करते, हमारे मन में चलता रहता है। इट्स अ जनरल स्टेटमेंट इन इंडिया कि हाँ बेटा हम लोग तो सारे दिन, मेरा तो सारे दिन जप होता है जी। क्या जप करते हो? माला नहीं करते, बस हमारे सांसों की माला से हम भगवान का नाम ले रहे हैं। मतलब इतने पारंगत हैं वो, अपने आप को समझते हैं कि उनको ना तो किसी गुरु का आश्रय चाहिए और ना ही नियम पूर्वक बैठना है। उनकी सांसों से वो उनको ऐसा लग रहा है वो इतने महान बन चुके हैं कि वो हर सांस में वो भगवान का नाम जप कर पा रहे हैं। तो प्रभुपाद ऐसे लोगों के लिए कहते थे कि फिर आप खाना मन से खाते हो या हाथ उठाते हो खाना खाने के लिए, चबाते हो खाने को? खाना भी ऐसे मन से खा लिया करो, इतने महान बन चुके हो। तो ये विषय उन लोगों के लिए है, मानसिक जप करने का उन लोगों के लिए है जो कि कम से कम 7-8 साल जप कर चुके हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला कर रहे हैं, and they feel that their mind has become a little better as compared to what they were initially when they started. They can see a change in their heart and they have a longing to engage their mind completely in the chanting of the holy name. So they can, after chanting few rounds, they can start to, in between, try whether the mind is actually chanting or not. There's a good experience which devotees have even in the initial phases. जब हम मान लीजिए किसी दिन 64 माला करते हैं और या उससे भी ज्यादा जप करते हैं, कोई स्पेशल डेज होते हैं जिसमें डिवोटी ज्यादा जप करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जब आप सोएंगे रात को, आप जप नहीं कर रहे होंगे मगर आपके माइंड में आपका माइंड जप कर रहा होगा। ऐसे किसी भक्त का, यहाँ पे तो खैर हमारे एक चैंपियन भक्त बैठे हुए हैं, सो ऑफ कोर्स माय डियर फ्रेंड is there who is a champion who's chanting 64 rounds every day. And other devotees can also share whether they have had such kind of an experience. ऐसा experience हुआ है किसी को? No one? नहीं माता जी। बली वरांगी ने हाथ उठाए। अरे क्या बोल रहे हैं, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ आपको कभी कि मन से जप निकल रहा है? हरे कृष्णा माता जी होता है, और कई बार तो आरती भी कर रहे होते हैं, सोए हुए रहते हैं, लेकिन मैं नरसिंह भगवान को ज्यादा देखती हूँ। ये नहीं समझ आ रहा है कि क्यों वो मेरे उसमें क्यों आते हैं ज्यादा
कि आपको इंट्रूजन लग रही है नरसिंह भगवान की। अच्छी बात है, भगवान आए हैं तो मतलब छाया जो आती है, हम लोग तो श्याम सुंदर रूप को सामने रख के जाप करते हैं ना माता जी, लेकिन जब मैं सोई हुई रहती हूँ और जब जैसे आप बता रहे हैं कि ज्यादा करने से आता है, तो सही में होता है, ऐसा लगता है जैसे कि हम वही चीज बोल रहे हैं। कई बार तो आरती भी मुझसे निकल रही होती है, लेकिन वो नरसिंह भगवान लगता है जैसे कि वो है हमारे सामने। वो श्याम सुंदर सुंदर रूप की जगह फिर वो नरसिंह भगवान का रूप आता है। ये नहीं समझ आ रहा है कि ऐसे क्यों हो रहा है। ये तो नरसिंह भगवान ही जाने, और श्याम सुंदर आप उसमें देख रहे हैं वो क्या आपके और उनके बीच की बात है। बलि अच्छा। गौरांगी, आप कुछ बताना चाह रहे थे? माता जी, वही जो आप बोल रहे थे, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है है ना? आफ्टर डूइंग क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी। कभी कभी 16 में भी अगर क्वालिटी बहुत अच्छा होता है तो भी ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है। बट हाँ, ज्यादातर जब ज्यादा राउंड्स करे हैं, 64 करे हैं, तब यस, सोते हुए या अपने आप ही मन में चल रहा होता है। मन जब करने लग जाता है ना? तो डेफिनेटली ये एक मतलब, हालांकि हम लोग कोई अकम्प्लिश्ड डिवोटीज नहीं है बाय एनी मीन्स, बट स्टिल वी हैव द एक्सपीरियंस, अ लॉट ऑफ अस हैव द एक्सपीरियंस कि ऐसा हमारे साथ होता है ना? तो इसीलिए चैंटिंग बाय द माइंड हमें समझ में आ सकता है कि व्हाट इज चैंटिंग बाय द माइंड। जब भी हमें बताई जा रही है कि व्हेन यू चैंट बाय माइंड दिस ओम, या जैसे यहाँ इस श्लोक में बताया जा रहा है, या हम हरे कृष्ण महामंत्र से जब करते हैं, तो चैंटिंग बाय माइंड इज अ थिंग, इट इज अ रियलिटी, इट इज नॉट समथिंग विच इज जस्ट इन द बुक्स। हरि भक्ति प्रभु। माता जी, 2-3 क्वेश्चन है। पहले तो जैसे हम कह रहे हैं दिस इज अ मैकेनिकल प्रोसेस, तो अगर कोई ऐसे बोले कि मतलब कोई ब्रीदिंग प्रोसेस इज मैकेनिकल प्रोसेस। एंड अच्छा, ब्रीदिंग प्रोसेस इज मैकेनिकल, बस जो ध्यान लगाना इज नॉट मैकेनिकल। नो, नो नो नो, ठीक है माता। दूसरा दूसरा ये कि मैं भूल गया क्वेश्चन माता जी दूसरा। चलो बात। कीप द क्वेश्चन, ओके, बाद में करेंगे डिस्कस। तो हाँ यहाँ नहीं, पर हाँ माता जी, यह चैट सॉरी चैंटिंग से रिलेटेड है कि आप ये कह रहे थे कि मन वाली चैंटिंग इज मोर पावरफुल देन रेस्ट ऑल, इजंट इट? it is more powerful, but it can be done only when you have the power to do it. ये जब मन टेम्ड है तब। हाँ, it's not for everyone. Yes, yes. And this is, and Prabhupada is not recommending even if you are मतलब अगर अगर मतलब कोई तो सीनियर। प्रभुपाद जी ने आउटराइटली इसको रिजेक्ट भी नहीं किया है, मगर क्योंकि प्रभुपाद ने तो सबको भी स्टार्ट ही किया था, प्रचार किया था, तो प्रभुपाद जी ने हमेशा, प्रभुपाद जी के मेनली प्रभुपाद सेज द लिप्स शुड मूव व्हेन वी चैंट, बिकॉज सब लेजी हो जाएंगे ना, आज हम मन में कर रहे हैं और सो रहे होंगे, राइट? तो प्रभुपाद ने बोला कि वन शुड, प्रभुपाद many you see the step is there in Prabhupada's step is there, sit properly, yes, so sit properly when you chant so that you don't doze off, because Prabhupada is appealing to a general mass of people how to chant. Your lips should move and each and every syllable of the Hare Krishna Mahamantra should be pronounced correctly. There should be no hissing sound, है ना? प्रभुपाद बोलते हैं ना, एक टेप है जिसमें प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे जप करना है, ये सारी बातें एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ, इसमें प्रभुपाद बोलते हैं ये हिसिंग साउंड नहीं आने चाहिए, ऐसे नहीं आना चाहिए, हिसिंग साउंड लाइक अ स्नेक, ऐसी आवाज नहीं आनी चाहिए, ईच एंड एवरी सिलेबल शुड बी प्रोनाउंस्ड करेक्टली। ओके, सो इस प्रकार से प्रभुपाद बता रहे, तो प्रभुपाद ने इस प्रकार से इंस्ट्रक्शंस दिए कि एवरीबडी शुड बी चैंटिंग इन अ वे दैट दे आर एबल टू चैंट वाचिक जप के लिए बोला प्रभुपाद जी ने, कि मन में जप करना, और मन में जप करने वाला जो है, ये प्रभुपाद जी ने ना तो इसे रिजेक्ट किया है और ना ही इसे प्रोपगेट किया है। इन हिज राइटिंग्स वी कैन सी, ओके। नाम भी देख रहे हैं प्रभुपाद जी का। विपांशु में आप कह रहे हो टंग मूव करती है बट लिप्स मूव नहीं करते। हाँ, बेसिकली वी मेक अ साउंड बट वी, द साउंड इज ओनली हमारे को ही सुनी जाती है। जैसे हम कई बार जब करते हैं ऐसे कर रहे हैं हम, ठीक है, we may or may not move, basically the sound should not reach the other person.
And Vipanshu is little more powerful than Vachik, or as such, no. It's not like that. मगर कई जगह पर इस ऐसे बताया भी गया है, इसीलिए 3 स्टेजेस क्रमशः बताई गई हैं, क्योंकि अगर आपका ध्यान लग पा रहा है कम साउंड में, ऐसा बताया जाता है कि पहले कई हमारे इस्कॉन के अंदर नहीं, मगर कई वैष्णव ऐसे कहते हैं कि पहले हमें वाचिक स्टेज को पर सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए, फिर हमें और कम पे उपांशु में आना चाहिए, फिर हम मानसिक जप की सिद्धि। और अगर हम ये देखें हरिदास ठाकुर जी तो तीनों ही प्रकार से नाम जप करते थे। और ये एक नामाचार्य हरिदास जी के द्वारा हम देख सकते हैं एग्जाम्पल से कि तीनों ही तरीके से जप किया जा सकता है। ओके, सो बेसिकली अगर हम देखें, नामाचार्य हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि उच्च स्वर में भी नाम जप करना चाहिए, क्योंकि उससे दूसरी जीवात्माओं का उद्धार होता है। जहाँ एक बड़ा फेमस आप देखेंगे डायलॉग आता है जिसमें हरिदास ठाकुर जी से पूछा जा रहा है कि कौन से महाप्रभु पूछ रहे हैं कि ये सारे जीवात्माएं जो है कैसे तरेंगे, तो महाप्रभु को उत्तर देते हुए हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं कि बाय लाउड चैंटिंग ऑफ द होली नेम even these living entities can also hear and they can also take the benefit of chanting. So हरिदास ठाकुर जी 1/3 chanting अपनी इसी प्रकार से करते थे, उच्च स्वर में। Okay? So basically it's not about which is better, which is, of course mansik japa is the best because it just fixes your mind completely on the holy name. राइट, बट हमारी स्थिति भी नहीं है मानसिक करने की, बट एटलीस्ट वी कैन स्टार्ट ट्राइंग इन दैट डायरेक्शन कि हमारा मन भी एंगेज हो सके जप में। ऐसे नहीं है कि हमारी केवल इंद्रियां ही जप कर रही हैं, जो कि ज्यादातर होता है, और मन कहीं और भागा हुआ है। माता जी, इसमें एक छोटी सी रियलाइजेशन है या वो प्रैक्टिकल चीज है कि जैसे कई बार चैंटिंग करें, गला दर्द हो रहा है, तो थोड़ा सा हम बीच में आधा राउंड या मानसिक कर लेते हैं, तो उसके बाद जो माला करते हैं वो बहुत फोकस हो, वो ज्यादा फोकस निकलती है जब आफ्टर डूइंग मानसिक। So every devotee is free to experiment. Yes. The idea of telling all this is that sometimes devotees think that we only have to chant loud. कुछ एक ऐसे भक्त हैं वो बोलते हैं हम तो हमारी तो 16 माला 2.5 घंटे में होती है। बहुत सारे ऐसे भक्त मिलेंगे कि हमारी 16 माला 2.5 घंटे में होती है और हम तो उससे ज्यादा माला जब 25 करनी होती है और ऑफिस के साथ तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 4 घंटे लग जाते हैं और फिर कैसे होगी हमारी पूरी 25 माला भी नहीं हो पा रही एकादशी पर। The idea of telling all these details is that some devotees have this notion that they have to chant loud only. But that's not the case. So we are, of course, we should not chant in the initial stages. We should not chant इनके मन में ही जप कर रहे हैं हम, फिर हम सुन नहीं रहे होंगे, और हम सुनेंगे नहीं जब हम जपा करते हैं, और जप करते हुए हम सुनते नहीं है अपनी जप को, तो वो भी प्रक्रिया गलत है। तो धीरे धीरे हमें उस स्टेज पे जाना है। आप हर भक्त को अपना देखना है कि वो उसका मन कितना केंद्रित हो रहा है। मन केंद्रित है नहीं और वो सोच रहे हैं मैं मानसिक जपा करूंगा, उससे कुछ भी नहीं होगा। ऐसे भक्त के लिए जरूरी है कि वो उच्च स्वर में बोले, ताकि उसका मन जो है इमीडिएटली बिकॉज ऑफ द साउंड ऑफ द हरे कृष्ण महामंत्र वो केंद्रित रहे। सो इसीलिए अब हर भक्त को अपने आप देखना है कि उसे कहां पर कौन सी स्थिति में कैसा करना है। बट whatever helps you progress, you can choose according to that. But don't shift to complete mansik japa without having the adhikar, even though that is the best, because it fixes the mind completely. That in that sense it is the best, not for any other thing. For the preaching purpose, Haridas Thakur says that uch swar mein jap karna is best, right? Because of his merciful demeanor, he is saying that. तो इस प्रकार से ये तीनों चीजें हैं यहाँ श्लोक के अंदर। लेट्स कम बैक टू द श्लोका। आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन बिकॉज कई बार क्या होता है जब हम
अलग से तो कुछ हम डिस्कशन करते नहीं है नाम जप के बारे में, तो मगर जहां आता है तो आई ट्राई टू गिव व्हाटएवर लिटिल इंफॉर्मेशन इज देयर। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रारंभिक योगी के लिए, प्रारंभिक अष्टांग योगी के लिए कह रहे हैं कि उसे ओम के बाद ओम का ध्यान करना है और अपने श्वासों को केंद्रित करना है। इस प्रकार से वो अपने मन को artificially he controls his mind. So Prabhupada is saying that this is the way of changing the habits of the mind. The mind cannot be killed, क्योंकि कई organizations ये कहती हैं कि अपने मन को मार दो, बस भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, बस इस मन को मारना है। नहीं, इस मन को मारना नहीं है, मन को यूटिलाइज करना है। ना तो हमारी डिजायर्स कभी खत्म हो सकती है और ना ही माइंड, क्योंकि वी नो बुद्धिज्म स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट दिस निगेशन प्रोसेस। अपनी डिजायर्स को धीरे धीरे खत्म कर देना, डिजायरलेसनेस पर लेकर आना। बट डिजायरलेसनेस इज ऑल्सो अ डिजायर, है ना। तो Prabhupada say, that's why Prabhupada says that mind or desires cannot be stopped, but to develop a desire to function for spiritual realization, the quality of engagement by the mind has to be changed. So basically the engagements have to be changed. Rather than thinking about sense enjoyment, mind has to think about Krishna, and one has to slowly train the mind to think about Krishna. So this is the process. अब प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि हाँ, कि कौन जो है ओम पर ध्यान लगाएगा और कौन हरे कृष्ण महामंत्र पर। तो प्रभुपाद कहते हैं, बट पर्सन्स हु आर अनएबल टू रियलाइज द ट्रांसेंडेंटल फॉर्म और नेम ऑफ द लॉर्ड on account of their imperfect senses, in other words neophytes, are trained to the practice of self-realization by this mechanical process of regulating the breathing functions and simultaneously repeating the pranav om within his mind. So Prabhupada कहते हैं कि जो लोग भगवान के पर्सनल फॉर्म पे, जो साकार रूप पर भगवान के ध्यान नहीं लगा सकते हैं, उनके लिए ओम जप का प्रावधान है। और जो लोग भगवान के साकार रूप की पूजा करते हैं, जैसे कि हम वैष्णव लोग, उनके लिए भगवान के नामों पर, डायरेक्ट नेम पर ध्यान लगाने के लिए बात कही गई है, जो कि हम शास्त्रों में हर जगह पढ़ते ही रहते हैं। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि ये जो अष्टांग मिश्र भक्ति का प्रोग्राम बताया जा रहा है, वो परीक्षित महाराज के लिए नहीं बताया जा रहा, क्योंकि परीक्षित महाराज तो वैसे ही वैष्णव हैं और कृष्ण को साक्षात देख चुके हैं माता के गर्भ में ही। तो ये बताया जा रहा है प्रारंभिक भक्तों के लिए, प्रारंभिक योगियों के लिए। प्रभुपाद कह रहे हैं, द डिवोटीज हाउएवर डायरेक्टली फिक्स देयर माइंड ऑन द पर्सन ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, बट वन हु इज अनेबल टू अकोमोडेट सच पर्सनल फीचर्स ऑफ द एब्सोल्यूट इज डिसिप्लिन्ड इन दैट इम्पर्सनैलिटी टू ट्रेन द माइंड टू मेक फर्दर प्रोग्रेस। इसीलिए योगियों के लिए, जो भगवान के पर्सनल फीचर्स के प्रति अभी आकृष्ट नहीं हुए हैं, आकर्षण नहीं उनके हृदय में पैदा हुआ, भगवान से बहुत ज्यादा उनको प्रेम नहीं हुआ कि यस, दिस कृष्णा हु हैज फ्लूट इन हिज हैंड, हु इज ब्लूइश इन हिज कलर, ऐसा उनका कंसेप्शन नहीं है भगवान का। वो बोलते हैं भगवान कौन, एक परम सत्ता है जिसके हम अधीन होना चाहते हैं। तो इम्पर्सनल कंसेप्शन है, उस परम सत्ता के अधीन जाना चाहते हैं, तो फिर उस कुछ तो नाम देना पड़ेगा, मगर नाम देंगे तो कोई पर्सनल, किसी पर्सन का ही नाम होगा। तो इसीलिए एक प्रणव ओम के प्रति उनका भगवान रुझान पैदा कर देते हैं। तो यहाँ पर प्रणव ओम के जप के बारे में, जप नहीं, चिंतन के बारे में बताया गया। आगे कह रहे हैं कि ग्रेजुअली एज द माइंड बिकम्स प्रोग्रेसिवली स्पिरिचुअलाइज्ड, सबसे पहले प्रणव का ध्यान करना है और श्वास करना है केंद्रित। उसके बाद जैसे जैसे आगे प्रगति होगी, विड्रॉ इट फ्रॉम सेंस एक्टिविटीज। तो क्या हो जाता है, अष्टांग योग की प्रक्रिया में क्या करते हैं हम, सबसे पहले यम नियम आसन प्राणायाम, उसके बाद प्रत्याहार, प्रत्याहार होता है, राइट? यस, प्रत्याहार माता जी। प्रत्याहार, तो प्रत्याहार में क्या होता है, यू विड्रॉ द सेंसेस फ्रॉम द सेंस ऑब्जेक्ट्स, राइट? एंड बाय इंटेलिजेंस द सेंस विल बी कंट्रोल्ड. The mind, being too much absorbed in material activities, can be engaged in the service of the personality of Godhead and becomes fixed in full transcendental consciousness.
तो उसके बाद अपने सेंसेस को कंट्रोल किया जाए और फिर मन को कहाँ लगाया जाए, डायरेक्टली इन द सर्विस ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो यहाँ पे पहले योग बताया था, अभी थोड़ा सा मिश्रण भक्ति का आ गया, तो योग मिश्र भक्ति की बात चल रही है। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, द अल्टीमेट स्टेज, द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअलाइजिंग द माइंड बाय मैकेनिकल चैंटिंग द प्रणव ओम and controlling the breathing system is technically called the mystic or the yogic process of pranayam, or fully controlling the breathing air. The ultimate state of this pranayam system is to become fixed up in trance. तो ultimately कहाँ जाता है ये अष्टांग योग का प्रोसेस? समाधि पर जाता है, ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि। तो समाधि की अवस्था कुछ कहना, just a moment. I'm so sorry. Okay, so it is technically called samadhi, but experience has proven that even the samadhi stage also fails to control the materially absorbed mind. तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये सिस्टम तो है और ये प्रमाणिक सिस्टम है, शुद्धदेव गोस्वामी भी इसे बता रहे हैं, मगर इस सिस्टम में, अष्टांग योग के सिस्टम में, अगर आप समाधि की अवस्था तक भी पहुंच जाओ तो उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आप समाधि में पहुंचने के बाद नीचे नहीं गिर जाओगे। और उसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद कि विश्वामित्र जी समाधि में थे मगर उसके बाद भी वो आकृष्ट हो गए, है ना। तो ये सब लोग जानते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि हिस्ट्री हैज रिकॉर्डेड इट। तो चाहे ऐसा हो सकता है कि मन बाकी विषयों से आपने हटा लिया है, मगर फिर भी क्या होगा, कॉन्शियसली आप चिंतन नहीं करोगे किसी भी गलत चीज का, इतने आप आगे पहुंच चुके होंगे, आपकी सेंसेस कंट्रोल हो चुकी होंगी, मगर फिर भी जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर बीज पड़े हुए हैं अभी भी सेंस एंजॉयमेंट के। और जैसे ही वो स्थिति बनेगी, सबकॉन्शियस माइंड से वो बीज जो है अंकुरित होके फिर से फल वाले वृक्ष बन जाएंगे, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं विश्वामित्र जी का। तो कह रहे हैं therefore शुद्धदेव गोस्वामी recommends the next step of assured policy। भाई एश्योर्ड पॉलिसी बताओ, भाई समाधि लगाने के बाद भी कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मेरा भजन चलते रहना चाहिए। कैसे होगा? तो उसके आगे भी एक स्टेप होना चाहिए। वो क्या है एश्योर्ड पॉलिसी? नेमली टू फिक्स वंस माइंड इन द सर्विस ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ गॉड, कि भगवान की सेवा में ध्यान लगाना। भगवान की सेवा में ध्यान लगाना, अब ये क्या होता है भगवान की सेवा में ध्यान लगाना, इसको हम लोग आज थोड़ा सा देखना चाहेंगे कि क्या होता है। आई हैव वन एग्जाम्पल, जैसे हमने विश्वामित्र जी का एक एग्जाम्पल किया, ऐसे ही हम एक एग्जाम्पल वैष्णवों की समाधि का आज करेंगे, देखते हैं कितना कर पाएंगे। Lord Shri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, also recommends this direct process in the Bhagavad Gita 647। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान ने भी यही बात बोली है। क्या बात बोली है? कि योगी नाम अपनी सर्वेशाम मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्त तमोमता। तो 647 के पर्पट में प्रभुपाद कहते हैं कि योगी, क्योंकि 6 चैप्टर अष्टांग योग का है भगवद गीता के अंदर, तो प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि किस प्रकार से ग्रेजुअली सभी योगों में आते आते अष्टांग योग की भी परिकाष्ठा आते आते उसके बाद भगवान यहाँ 7वें अध्याय भगवद गीता में 7वें से लेकर 12वें अध्याय में भक्ति योग की चर्चा करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति योग योगी को भगवान ने सबसे अच्छा योगी क्यों बताया है, क्यों भक्ति योगी क्या ऐसा करता है। तो 647 में से कुछ एक चीज पढ़ते हैं, बहुत अच्छी चीज है। जनरली हम लोग पढ़ते नहीं है, क्योंकि हम जब 6 चैप्टर पढ़ रहे होते हैं अष्टांग योग का, तो हमारी ओरिएंटेशन जो होती है वो बहुत डिवोशनल नहीं होती है, हम अष्टांग योग के बारे में पढ़ रहे होते हैं। मगर यहाँ इस 647 में 2-3 लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट, तो मैं ये भगवद गीता खोली है अभी 647। It is by great fortune that one comes to Krishna consciousness on the path of Bhakti Yoga to become well situated according to Vedic direction। देखिए आइडियल योगी क्या करता है, भक्ति योगी।
The ideal yogi concentrates his attention on Krishna, who is called Shyam Sundar, who is as beautifully colored as a cloud, whose lotus-like face is as effulgent as a sun, whose dress is brilliant with jewels, and whose body is flower garlanded. Illuminating all sides is his gorgeous lustre, Bhagwan ki Ang Kanti, which is called Brahma Jyotir. He incarnates in different forms such as Ram, Narasimha, Varha, and Krishna, the Supreme Personality of Godhead. And he descends like a human being as a son of Mother Yashoda. यानी कि नंद नंदन कृष्ण श्याम सुंदर के ऊपर ध्यान लगाता है. And he is known as Krishna, Govind, and Vasudeva. He is the perfect child, husband, friend, and master. यानी कि केवल ध्यान ही नहीं लगाता, बल्कि अपने जिस संबंध में भगवान के साथ होता है उस संबंध में भगवान पर ध्यान लगाता है. And he is full with all opulence and transcendental qualities. If one remains fully conscious of these features of the Lord, he is called the highest yogi. तो ये पैसेज है 647 में भगवत गीता के अंदर प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे हमें भगवान पर ध्यान लगाना चाहिए. अगर हमें परफेक्ट हाईएस्ट योगी बनना है, जो भक्ति योगी जिसके बारे में भगवान ये श्लोक बोले हैं 647 भगवत गीता का, तो हमें भगवान के उस श्याम सुंदर स्वरूप में ध्यान लगाना चाहिए जो नंद नंदन श्री कृष्ण है, और किसी ना किसी एक रस में भगवान के साथ संबंध अपना बनाते हुए संबंध ज्ञान के साथ भगवान पर ध्यान लगाना चाहिए. किस पे? भगवान के किसी और स्वरूप पे नहीं, केवल श्याम सुंदर स्वरूप पे. तो ये डिफरेंस है इन द meditation of a bhakti yogi and the meditation of an impersonalist. He may be a perfect yogi in his own sphere, but even though he may achieve perfection in samadhi, Krishna does not consider it to be the perfection, because he has not yet learned about the relationship. There's no active relationship with God. There's no active relationship means that there is no service mentality. And the relationship is, एक और चीज समझने की जो बात है वो ये है कि हमारी सेवा भगवान के, जो भी हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, हम बोलते हैं ना भगवान मुझे सेवा दीजिए, मुझे सेवा दीजिए, मेरे गोलोक में क्या सेवा होगी, हमें नहीं पता क्या सेवा होगी. जनरली ऐसा सोचते हैं कि जैसे अगर मैं ग्वाल बाल हूंगा तो मेरी सेवा होगी भगवान के साथ प्ले करना. फॉर एग्जाम्पल, डिवोटीज थिंक लाइक दैट, बट इट इज नॉट लाइक दैट. It has to be other way around. जैसी सेवा आप भगवान की करेंगे, करना चाहेंगे, जिस सेवा भाव से आप भगवान को भजते हैं या जो सेवा आप भगवान की करना चाहेंगे, उस सेवा के अनुरूप देह मिलती है. देह के अनुरूप सेवा नहीं होती, सेवा के अनुरूप देह होती है. सेवा भाव से देह, आध्यात्मिक देह प्राप्त होती है. आध्यात्मिक देह से सेवा भाव मिले ऐसा नहीं है. तो सेवा भाव है उसका आधार कि आपका कौन सा भगवान के साथ क्या संबंध है, किस प्रकार से आप सेवा करना चाहते हो, वैसा संबंध होगा, वैसी देह मिलेगी. अब समझे, देयर इज अ डिफरेंस है ना. तो ऐसा कई लोग भक्त लोग बोलते हैं, अरे नहीं हमें या तो गौड़ीय वैष्णव में तो सिर्फ गोपी भाव है, मंजरी भाव है, हमें तो यही बनना है, हमें तो मंजरी बनना है क्योंकि महाप्रभु मंजरी बनाने आए थे सबको. तो ये बड़ी शैलो अंडरस्टैंडिंग है. इस अंडरस्टैंडिंग से हमें बचना चाहिए. सेवा भाव को पुष्ट करना चाहिए. अगर सेवा भाव पुष्ट हो जाएगा तो बाकी की चीजें अपने आप स्वतः प्राप्त हो जाएंगी, क्योंकि भाव से बनी हुई देह है, देह से बना हुआ भाव नहीं. So कह रहे हैं कि thus the mind being spiritually cleansed, one should at once engage himself in transcendental loving service of the Lord by the different devotional activities of hearing, chanting, etc. This is the surest path of progress even for disturbed minds like us, if performed under the proper guidance. Okay. Bali Gaurangi, आपका क्वेश्चन है? हाँ, yes, Mata. So, Mataji, my question is कि
मैंने ऐसा पहले सुना है काफी लेक्चर्स में भी कि हमारा जो स्वरूप है धाम में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, दैट इज फिक्स्ड, और जब कोई भी बैक टू गॉडेड जाता है तो वो अपने उसी स्वरूप में वापस जाता है। इज इट माता जी? नॉट नेसेसरीली। अच्छा, तो मतलब मुझे यही थोड़ा कंफ्यूजन था कि अगर सपोज कोई डिवोटी है, वो भगवान का सखा है, तो यहाँ पर तो वैसा ही सेवा करना है, वैसे ही उसका भाव डेवलप होगा, या हम खुद से अपना कुछ भाव डेवलप करते हैं? ये कैसे होता है? आई एम लिटिल कंफ्यूज। तो एक मैंने ये अभी इसीलिए ये बुक पीछे रखी हुई थी। इफ आई कैन फाइंड आउट दैट पेज इन, दिस इज शुद्ध भक्ति चिंतामणि बाय श्रीराम स्वामी महाराज, in which he is actually writing, if I can catch hold of that page, जिसमें महाराज लिख रहे हैं कि जनरली द डिवोटीज की जो देह होती है, वैसे तो अब जैसे प्रभुपाद जी ने बताया कि हमारा इटर्नली भगवान के साथ एक रिलेशनशिप होता है ना, और उसी इटर्नल रिलेशनशिप में हम लोग सुख पाते हैं और उसी को ही हम प्राप्त करते हैं जब हम वापस जाते हैं भगवान के धाम। Now I don't think that page is coming, क्योंकि मैंने उस पर बहुत मार्किंग कर रखी है, तो मुझे लग रहा था कि मुझे मिल जाएगा, बट नहीं मिला। एनीवेज एसेंस बता देती हूँ। मगर कह रहे हैं कि the special prerogative of महाप्रभु's devotees is that, the speciality ये है कि महाप्रभु की, कि अगर आप किसी और भी भाव में भगवान की सेवा करना चाहें तो आपको एक से ज्यादा देह भी मिल सकती है, एक से ज्यादा स्वरूप भी मिल सकते हैं, और आप चाहें तो आपका स्वरूप भी चेंज हो सकता है। सो बेसिकली इट्स नॉट दैट, it's about how you want to serve Krishna. It's not about the fixation of the identity. Identity is based on the service. That's what Maharaj is discussing in Shuddh Bhakti Chintamani. मैं ट्राई करूंगी कि उसका रेलेवेंट पोर्शन आपको भेज सकूं ग्रुप में। तो ये दोनों चीजें पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है कि आप जाएं तो आपका वही स्वरूप होगा, और ये भी पॉसिबल है कि इफ यू वांट टू चेंज द स्वरूप, यू कैन चेंज इट डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वांट टू सर्व कृष्ण, एंड इफ यू वांट टू सर्व कृष्ण इन मोर देन वन स्वरूप, दैट इज आल्सो पॉसिबल। तो ये कोई व्यक्ति अपने डिजायर से क्रिएट कर सकता है, डिजायर कर सकता है कि मुझे इस Yes, I want to serve Krishna in this. So Krishna, I want to serve you like a Sakha. I also want to serve you like a Sakhi. I also want to serve you like a monkey. Maybe, whatever. You can serve Krishna in any ways. That is the desire. We are free to desire serving Krishna. तो जब कोई बहुत स्ट्रांग भजन करता है तो उसको अपना स्वरूप भी रिवील होता है, ऐसा बोलते हैं ना, उसको अपना स्वरूप रिवील होता है, उसकी क्या सेवा है वो भी रिवील होती है। सो अगर वो डिफरेंट है, उसने जो डिजायर किया था और जो उसको रिवील हुआ है, इफ दैट इज डिफरेंट, ये ऐसा होएगा ही नहीं। उसने डिजायर किया कि मैं भगवान आपकी सेवा करना चाहता हूँ एक सखा के रूप में, और उसको रिवील हुआ कि नहीं भाई तू तो सखी है, सखा नहीं है सखी है। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होता है। रिविलेशन, अगर आपकी डिजायर वैसी है कि भगवान की सेवा इस रूप में आप करना चाह रहे हो, तो आपको रिवील कुछ, आपको दे भगवान कोई और थोड़ा ना दे देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कृष्णा विल गिव, तो देह जो है वो आपके भाव से लिंक्ड है। देह प्राप्त होती है जैसा भाव होता है उसके अनुसार। दैट्स व्हाट आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग, कि भाव से देह मिलती है, देह से भाव नहीं मिलता। कि आप सोचो मेरी तो देह पहले से फिक्स है कि एक मैं गोप सखा हूं, पहले से फिक्स है, यही है, और अब मेरा भाव कुछ और बन जाए, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो आपका भाव भी वही बनेगा, आपका नेचुरल इंक्लिनेशन होगा भगवान को वैसी सेवा करने का अभी से ही। सो इट वर्क्स बोथ वे। अगर आपकी आइडेंटिटी जो है, अगर एक गोप की है, जैसे किसी भक्त की आइडेंटिटी है कि वो भगवान का गोप सखा है, तो उसकी नेचुरल फीलिंग ही भगवान के लिए वैसी होगी। जैसे हम गोप कुमार की कथा में देख रहे हैं बृहद भागवतामृत के अंदर, कि गोप कुमार का भगवान के साथ क्या संबंध है, गोप सखा का संबंध है।
वो शुरुआत से ही गोपाल को ढूंढ रहा है, हर एक लोक में जाकर उसे भगवान का वही गाय चराने वाला स्वरूप चाहिए। पूरी जर्नी यही है। वैकुंठ में जाके भी ही इज नॉट, राम स्वरूप में भी ही इज नॉट हैप्पी, किसी स्वरूप में वो हैप्पी नहीं है, द्वारका जाके भी खुश नहीं है। उसको जब तक वो वैसा नहीं मिल जाते कृष्ण, ग्वाल बाल गोपाल, तब तक ही इज नॉट सेटिस्फाइड। और उसकी डिजायर्स भी वैसी ही है, पहले से ही भाव भी वैसा ही है जैसा उसका स्वरूप है। बट इफ somebody wants to serve Krishna in a variety of way, Krishna can give unlimited forms to that person. He can give more than one swarups to that person. और इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसके एक से ज्यादा स्वरूप हैं। So राधा रानी है, राधा रानी serves also as a gopi, as सर्वश्रेष्ठ गोपी, and she also serves as a gop, है ना। और भगवान को क्या कहते हैं, नित्यानंद प्रभु या बलराम जी भगवान को सभी रसों में आनंद प्रदान करते हैं, सारे रसों में वो। नारद जी वैकुंठ में भी है और फिर श्वेत द्वीप में भी है, श्रीवास प्रभु के रूप से गोलोक में है ना। गोलोक के 3 विभाजन है, गोलोक के 3 विभाजन है, एक गोलोक वृंदावन, एक गोकुल वृंदावन और एक श्वेत द्वीप। श्वेत द्वीप जो है जहां पर महाप्रभु की लीलाएं होती है नित्य रूप से। पूरा का पूरा जो श्वेत द्वीप है वहां पर ये महाप्रभु का लोक है, महाप्रभु नित्य निवास करते हैं और सारे परिकर रूप गोस्वामी, श्रीवास ठाकुर और अद्वैताचार्य इत्यादि सभी नित्य रूप से वहां निवास करते हैं और विप्रलंब सेवा का रस जो है वो आस्वादन करते हैं। तो नारद मुनि का श्वेत द्वीप में भी है और साथ ही साथ ही इज इन वैकुंठ ऑल्सो। So many devotees are there. They have one God Leela. They are one personality in God Leela and they have one personality in Krishna Leela. And even within Krishna Leela, they have multi personalities also. So how is that possible? Everything is possible. हम भगवान के अंश हैं, भगवान अनलिमिटेड है, भगवान के अनलिमिटेड रूप है। As super soul, he is everywhere, हर एक कण में है। तो भगवान के अंश के रूप में जीवात्मा के भी एक से ज्यादा स्वरूप हो सकते हैं। नारद मुनि के बारे में जब कथा आ रही है भागवत के अंदर कि नारद मुनि देख रहे हैं कृष्णा इज एंटरिंग द 16,108 पैलेसेस ऑफ डिफरेंट क्वींस, है ना। तो नारद मुनि कैसे देख पा रहे हैं? एक ही आंखों से तो नहीं देख रहे ना कि 16,108 में भवनों में जा रहे हैं भगवान। नारद मुनि खुद भी 16,108 एक्सपैंडेड है and he is seeing in every bhavan Krishna expand होकर आ रहे हैं। Just imagine what is not possible for the devotee of Krishna. Isn't it amazing? Yes, Mataji. So devotees also expand just like Krishna. Yeah, I mean there's of course some limit for devotees. Yeah. Like for devotees like us, of course there is a limit, but the point is ये तो खैर हमारे लिए एक स्वप्न जैसा है। पहले हम वहां पहुंचे उसके लिए पहले हम बहुत अच्छे से जप करें, पहले से श्रवण कीर्तन करें, अच्छा सा हमारा जो क्या कहते हैं डिस्पोजिशन है, हमारी डिवोशनल डिस्पोजिशन है, वो उसके ऊपर हमें वर्क करना चाहिए। डिस्पोजिशन क्या होता है? हमारा एटीट्यूड। क्योंकि हम जब कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, मगर अंदर हमारे क्या चल रहा है? अरे ये ऐसा है, वो वैसा है, ये मैं तो अच्छा हूँ। हमारा एटीट्यूड खराब है। हम कर सब कुछ रहे हैं मगर हमारा एटीट्यूड या तो ग्रंथ के प्रति नहीं है या डीटीज के प्रति नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे एटीट्यूड में प्रॉब्लम है, या भक्तों के प्रति नहीं है, या सदाचार में कमी है, या हमारे इंट्रोस्पेक्शन में कमी है, कहीं ना कहीं हमारे कैरेक्टर में कमी है। अभी हम एक्सटर्नल एक्टिविटीज कर रहे हैं डिवोशनल, है ना। Okay, so I wanted to, as I had promised, I want to give you one example, one very
ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज अ वैष्णव समाधि। वैष्णव समाधि में क्या करते हैं, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं डिवोशनल लिटरेचर्स में. सो इफ यू अलाउ मी आई विल show you if you want to know what devotees do in samadhi. Pakka? Yes, Mataji, yes. Okay. So this is my favorite portion. वैसे बहुत सारे examples हैं, but I always like this example very much. This is, I'm reading from this book called Prem Vilas, written by Nityananda Das. So he's talking about Srinivas Acharya. Okay. So one day Srinivas Acharya, along with his 2 wives, Srinivas Acharya was a married person. Srinivas Acharya कौन है? ये गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य हैं, श्रीनिवास आचार्य. तो जब छठ गोस्वामी गए तो उसके बाद जो मेन लाइन थी वो 3 लोगों की थी, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु. तो श्रीनिवास आचार्य और इन तीनों को श्यामानंद प्रभु ने नरोत्तम दास ठाकुर जी को भेजा था बंगाल में बुक्स लिख कर. जीव गोस्वामी ने बोला था कि सारी किताबें लेके जाओ, और दे वर द फर्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स, और जाके बंगाल के लोगों को प्रचार करो. तो श्रीनिवास आचार्य पहुंचे थे. एक बड़ी कथा है कि एक राजा के पास, राजा ने वो बुक्स चोरी कर ली थी, फिर बाद में राजा बिकेम द डिसाइपल ऑफ श्रीनिवास आचार्य होगी. तो यहाँ श्रीनिवास आचार्य उस राजा यानी कि अपने डिसाइपल के घर पर है, तो उसी की कथा चल रही एक छोटी सी. One day Srinivas Acharya along with his 2 wives enjoyed the company of King Veer Hambir at Vana Vishnupura. After taking his bath, Srinivas took his seat and began to perform his worship of the Lord. He was embodiment of Sri Mani Manjari. तो मणि मंजरी हैं श्रीनिवास आचार्य, नित्य लीला में उनका स्वरूप है. राधा रानी की एक सेविका है, मगर साधक रूप में क्या है, एक पुरुष वेश में है, और श्रीनिवास आचार्य उनका नाम है. Thus he began to think about श्री वृंदावन धाम. अब ध्यान लगा रहे हैं श्री वृंदावन धाम पे. क्या ध्यान लगा रहे हैं? As his meditation increases, he lost all external consciousness. तो समाधि की अवस्था में ऐसा ही होता है कि बाहर के हमारी इंद्रियां जो हैं वो पूरी तरीके से बाहर का विचार छोड़ देती हैं, एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है. इन दिस स्टेट ही observed the pastimes of Radha Krishna. He saw Radharani and her sakhis enjoying in the waters of Yamuna. तो उन्होंने जैसे ही ध्यान लगाया श्री वृंदावन धाम पे, मणि मंजरी हैं क्योंकि, तो उनको सीधा राधा कृष्ण के लीलाओं का दर्शन होने लग गया. स्मरण नहीं कर रहे हैं ये, जैसे हम लोग तो ऐसे ध्यान लगाएंगे तो हम क्या शायद स्मरण करेंगे कि कृष्णा ऐसे आ रहे होंगे या ऐसे राधा कृष्ण बैठे हैं, हम ऐसे कुछ स्मरण, वी फोर्सिंग आवर माइंड टू थिंक समथिंग अबाउट द लॉर्ड. बट यहाँ ऐसा नहीं चल रहा, क्योंकि ये मंजरी स्वरूप में है, ये एक नित्य सिद्ध भगवान के परिकर हैं. तो ये जैसे ही ध्यान लगाते हैं धीरे सीधा ध्यान में कहाँ पहुंच जाते हैं, गोलोक, श्री गोलोक वृंदावन धाम में. तो गोलोक वृंदावन धाम में जाते ही उनको लीला का स्फूर्ति होने लग जाती है. क्या लीला चल रही है उसकी यहाँ पर दर्शन होने लग जाते हैं. इंटरनेट, इतना स्ट्रॉन्ग इंटरनेट है ना, सोचिए कितना जी होगा ये जो वहां से यहाँ का टेलीकास्ट हो रहा है ना. सो वाइल श्री राधा प्लेड excitedly, she did not notice when her nose ring fell into the water. तो राधा रानी का जो nose ring है पानी में जमुना जी के चला गया. After some time they got out of the water and pulled on their clothes and ornaments. Noting that Shri Radhika had lost her nose ring, Shri Roop Manjari winked at Shri Gun Manjari. Gun Manjari कौन है? गोपाल भट्ट गोस्वामी. Indicating that she should go in search of the nose ring as quickly as possible. Understanding everything, Good Manjari requests Mani Manjari, जो कि कौन है? श्रीनिवास आचार्य जो ध्यान लगा रहे हैं ना, to go at once to look for the nose ring. The rest of the Sakhis entered into the kunj while Mani Manjari searched for the nose ring. अब मणि मंजरी जो है उन्हें काम मिल गया, उनकी सेवा मिल गई. उनके गुरु सखी ने, गुण मंजरी गोपाल भट्ट गोस्वामी ने क्या सेवा दी कि जो नोज रिंग है राधा रानी का जरा जमुना जी से ढूंढ के निकालो. Her search, however, was in vain. Unable to find the nose ring, she was greatly disappointed. अब यहाँ बैठे हैं श्रीनिवास आचार्य, कहाँ? राजा के महल में, अपनी
एक्सटर्नली हम क्या देखते हैं कि वो ध्यान में बैठे हुए हैं, उनकी वाइफ्स भी हैं वहां पर, मगर इंटरनली क्या चल रहा है? मेडिटेशन सीधा सेवा पे चल रही है कि अरे कहाँ है, मुझे ये सेवा मिली है एंड आई हैव टू लुक फॉर द नोज रिंग ऑफ राधा रानी. Meanwhile, the two wives of Sri Acharya were extremely anxious about their husband's state of being. Srinivas' body was stiff and no sound of breathing could be heard. समाधि की अवस्था है, इतनी इतनी गंभीर समाधि है कि श्वास तक भी नहीं आ रहा. A whole day and night passed by and his condition did not change. Filled with fear, the ladies began to cry loudly. Hearing this wail, the king came out to find out what the commotion was about. ये क्यों चिल्ला रहे हैं? Other devotees also rushed to the spot and were also frightened by the appearance of Srinivas. सारी रात भी गुजर गई. The night passed away and the new day began in the third prayer. Still Acharya remained in the same condition and the ladies continued to cry loudly. मगर श्रीनिवास आचार्य कैसे समाधि से उठे? उन्हें तो सेवा मिली हुई है. सेवा में उनको राधा रानी का नोज पिन ढूंढना है और ढूंढ नहीं पा रहे. तो अब क्या हुआ? पूरा थोड़ा आगे जंप करेंगे. अब सब डिवोटीज को बड़ा एंग्शियस हो गए सब डिवोटीज, तो उन्होंने वहां पर बुलाया रामचंद्र कविराज जी को. तो ये वही रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास जो हम गाते हैं, वही रामचंद्र कविराज. तो ये रामचंद्र जी आते हैं. रामचंद्र who was anxious to see his beloved spiritual master, श्रीनिवास आचार्य के डिसाइपल थे. तो अपने शिष्य के, ये शिष्य आए हैं उनके, रामचंद्र कविराज जी. He rushed to the house of Veer Hamveer. The king at once informed Sri Ishwari of his arrival and took him to the inner parts of the house. अब रामचंद्र जी हैं, वो देखते हैं श्रीनिवास आचार्य की तरफ और बोलते हैं, डोंट वरी, प्रभु विल कम टू हिज सेंसेस सून. अब रामचंद्र कविराज जो हैं वो भी एक मंजरी स्वरूप है, नित्य सिद्ध परिकर हैं और मणि मंजरी के ही डिसाइपल हैं गोलोक में. अब रामचंद्र कविराज भी वहीं बैठ जाते हैं और वो भी ध्यान लगाते हैं, समाधि में जाते हैं. तो रामचंद्र वॉज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ श्री मणि मंजरी, और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे कुछ और मंजरी नाम होगा. ऑल्सो वेंट इनटू डीप स्टेट ऑफ ट्रांस एंड वेंट टू द प्लेस ऑफ श्री राधा कृष्णा. After going down at the feet of Radha Krishna and his Sakhi, he went to the bank of Jamuna. There he found out that Sri Mani Manjari was searching for something within the water of Yamuna. He at once jumped into the water and found the nose ring under a lotus leaf. He immediately brought the nose ring to Mani Manjari, who was very happy. Oh, my dear friend, she said, come with me quickly to the Kunj. And then they hand over this nose pin to the Manjaris, to Rup Manjari, and then it comes back to Radharani. And when they get to, when the service is complete, they both come out of the trance. So as at that moment, Ramchandra suddenly came back to consciousness and began chanting the holy name. At the same moment, Srinivas also returned to external consciousness and sat up, remembering what they have seen in their meditation. So this is the meditation in the actual, no, not just meditation. I think it would be very wrong to call it simply meditation. But this was one example which was reported in our Gaudiya Vaishnava literatures. कि जब कोई सिद्ध स्वरूप में आ जाता है, कोई पारंगत भक्त होता है, तो कैसे सेवा में, सेवा वाली समाधि कैसे लगती है. जैसे हम यहाँ बार बार हम बुक्स में पढ़ते हैं कि समाधि की अवस्था में वो सेवा करने के लिए बता रहे हैं शुकदेव गोस्वामी, है ना. इस श्लोक के अंदर यही बताया जा रहा है that once your senses are controlled, they can be engaged in the service of the personality of Godhead and they become fixed in full transcendental consciousness. Now to read like this and to know it by an example, then it becomes very clear कि हम क्या बताना चाह रहे हैं. So I hope then we understand that a devotee who is in samadhi like this, who is in samadhi with the service mood, he can never be challenged by some Menaka coming around, because he's so seeped in his identity of being the servant of Krishna
that for that person, there's no external identity left in this world. Okay? आगे चलते हैं. अब कहते हैं आगे क्या करना है. शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं, thereafter you should meditate upon the limbs of Vishnu. तो समाधि में जाने के बाद क्या कह रहे हैं कि समाधि में करना क्या है, यानी कि आपके ध्यान का आश्रय क्या होना चाहिए. ध्यान का आश्रय बता रहे हैं भगवान विष्णु, और उनके अलग अलग जो भगवान के श्री अंग हैं उनके प्रति ध्यान लगाना है. One should meditate on the limbs of Vishnu, one after another, without being deviated from the conception of the complete body. यानी कि केवल एक ही अंग को नहीं देखना है, जैसे कि सिर्फ चरणों पर ही ध्यान नहीं लगाना है, भगवान के सारे श्री विग्रह पर ध्यान लगाना है. And thus the mind becomes free from all sense objects, not simply by negating them, but by actually thinking about the Lord, because the quality of mind is to think. We cannot tell him कि भैया सोचना छोड़ दे, कुछ नहीं सोचेगा तू. We have to give mind his job, and his job is to think about Krishna and his service. There should be no other thing to be thought upon. Because the Supreme Personality of Godhead, Vishnu, is the ultimate truth, the mind becomes completely reconciled in him only. तो पूरी तरीके से मन जो है भगवान में, भगवान के नाम रूप गुण लीला के अंदर डूब जाएगा, ऐसा शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं. सो प्रभुपाद यहाँ एक्सप्लेन करते हुए कह रहे हैं, therefore thinking of Vishnu or meditation upon the transcendental form of Vishnu, specifically upon Lord Krishna, is the last word on the subject of meditation. Last word, यानी कि उसके आगे कुछ नहीं है. This meditation may begin from the lotus feet of the Lord. तो भगवान के चरणों से ध्यान करना शुरू करना है, और उसके बाद भगवान के बाकी अंगों पर ध्यान लगाना है. तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि he is a person, but his body is different from those of the conditioned person like us. Otherwise, meditation beginning from Pranav Omkar up to the limbs of the personal body of Vishnu would not have been recommended. कि भगवान पहले ओमकार के ऊपर मन को केंद्रित करने के लिए बात की, और उसके बाद फिर भगवान के श्री विग्रह पर अपने मन को स्थानांतरित करने की बात की गई है. तो प्रभुपाद यहाँ यही बता रहे हैं कि क्योंकि जनरली लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं कि कौन अब भगवान के श्रीअंग पर, किसी के पास इतनी नॉलेज भी नहीं है, जनसाधारण के पास तो ऐसी नॉलेज नहीं है. इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि द विष्णु फॉर्म ऑफ वर्शिप इन ग्रेट टेम्पल्स ऑफ इंडिया इज देयरफॉर द अरेंजमेंट फॉर एवरीवन. इससे कॉमन व्यक्ति भी, एक साधारण व्यक्ति भी भगवान के जाकर जब दर्शन करता है और भगवान के अलग अलग अंगों को देखता है, तो अपने आप ही वो भक्ति में आ जाता है और इसी चीज को परफॉर्म करने लग जाता है जो कि श्लोक में कही गई है. So the common man can benefit more by meditating on the form of Vishnu in the temple than on Omkar, क्योंकि ये तो योगी जन ही कर पाएंगे. तो यहाँ प्रभुपाद एक कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ कर रहे हैं. आगे चलते हैं. तो इससे होगा क्या, भगवान विष्णु पर ध्यान लगाने से क्या होगा, इस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं अगले श्लोक में. One's mind is always agitated by the passionate modes of material nature. क्योंकि मन में हमेशा क्या चल रहा होता है, मोड ऑफ पैशन. इसका मतलब हमेशा पैसा कमाने के बारे में या फिर ऑपोजिट सेक्स के बारे में सोच रहा है. जिसका मन ये दो चीजों पर लगा हुआ है, इसका मतलब वो रजोगुण से प्रभावित है बहुत ज्यादा. Bewildered by the ignorant modes of nature. But one can rectify such conception by the relation of Vishnu. यानी कि रजस और तमस में जिसका मन लगा हुआ है, रजस में और तमस में, कैसे प्योरीफाई हो सकता है? सिंपली इन रिलेशन विद विष्णु, यानी कि अपने मन को भगवान श्री हरि में लगाने से. And thus become pacified by cleansing the dirty things created by them. तो देखिए कितने भी श्लोक पढ़ लीजिए, आज आके बात वहीं आ जाएगी नाम जप पर, भगवान के बारे में, भगवान की लीला कथा गाकर और भगवान का स्मरण करने पर. तो श्रवण कीर्तन स्मरण, इन्हीं के ऊपर बातें आ जाती हैं. तो यहाँ प्रभुपाद
एक चीज बता रहे हैं, क्योंकि अगले श्लोकों में अब पैंथिज्म की बात होने लग जाएगी। सो पैंथिज्म क्या है, इसको हमने भगवद गीता की क्लासेस में किया था। बड़ा फैंसी सा नाम है, कुछ नहीं है। पैंथिज्म का मतलब ये है कि आजकल सब लोग बोलते हैं ना, यूनिवर्स इज गॉड, कुछ भी यूनिवर्स से मांगो, यूनिवर्स विल फुलफिल योर डिजायर्स। कोई नया तो कॉन्सेप्ट है नहीं, भगवान भगवद गीता में इसके बारे में कह रहे हैं 9वें अध्याय में कि बहुत सारे लोग हैं जो मुझे विश्व रूप में पूछते हैं। 9-11 श्लोक है शायद से, 9वें अध्याय का 11वां शायद से। तो पैंथिज्म क्या है? तो पैंथिज्म यही है कि भगवान के विराट रूप, इस सृष्टि को ही भगवान समझ लेना। जैसे लोग अब यूनिवर्स यूनिवर्स बोलने लगते हैं। तो ये पैंथिज्म की बात प्रभुपाद जी ने क्यों की? क्योंकि अब आगे के आने वाले श्लोकों में इन्हीं की बात करने लगेंगे। O king, by this system of remembrance and by being fixed in the habit of seeing the all good personal conception of the Lord, one can very soon attain devotional service of Lord under his direct shelter. तो यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं, जो पिछले श्लोकों में रिमेम्बरेंस की बात की है कि भगवान पे किस प्रकार से ध्यान लगाना है। तो ऐसा ध्यान लगाने से जल्दी ही भगवान के फॉर्म पर जो ध्यान लगाने के लिए कहा है शुकदेव गोस्वामी ने, कह रहे हैं अगर ऐसा मन को लगाओगे भगवान के श्री अंगों पर ध्यान लगाने, यानी कि भगवान के रूप का ध्यान करोगे, जब भगवान के रूप का ध्यान करना शुरू कर दोगे तो बहुत जल्दी ही भक्ति में आ जाओ। अंडर हिज डायरेक्ट शेल्टर, भगवान के डायरेक्ट शेल्टर में भक्ति योग प्राप्त कर लेगा कोई व्यक्ति। ये सब सुनने के बाद परीक्षित महाराज कहते हैं, ओ ब्राह्मण प्लीज डिस्क्राइब इन फुल डिटेल द प्रोसेस, पूरा डिटेल में बताइए कि कैसे ध्यान लगाना है। इसको बताने महाराज परीक्षित जब ये कह रहे हैं, तो अब शुकदेव गोस्वामी 23वें श्लोक ऑनवर्ड्स बताना शुरू करेंगे कि किस प्रकार से विराट रूप के ऊपर भगवान के ध्यान लगाने, इस बात की चर्चा अब शुरू होगी। तो हम लोग देखते हैं। One should control the sitting posture and regulate the breathing process. Let me adjust my posture. By the yogic pranayam, and thus control the mind and senses, and with intelligence apply the mind to the gross potencies of the Lord called the Virat Root. अब यहाँ पर चर्चा शुरू होगी आगे आने वाले श्लोक जो हैं। तो इस चैप्टर के अंदर आपने देखा पिछले जो श्लोक हैं ध्यान के ऊपर भगवान के और जप के ऊपर बहुत सारा प्रभुपाद जी ने बताया। पिछले 5-6 श्लोकों का जो सार था वो नाम जप और भगवान के स्मरण के ऊपर था। तो पूरे चैप्टर का जो हमारे लिए निचोड़ था वो हम निचोड़ चुके हैं। आगे विराट रूप की चर्चा होगी जो पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, मगर क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, फर्स्ट स्टेप इन स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, तो यहाँ पे विराट रूप की अब चर्चा शुरू होगी, जिसको हम पढ़ लेते हैं। वी शुड ऑल्सो नो दैट किस प्रकार से विराट रूप पर ध्यान लगाते हैं जो प्रारंभिक योगी होते हैं। अब केवल ऐसा नहीं है कि प्रारंभिक योगी लगाते हैं, आजकल तो बहुत सारे लोग फैशन बन गया ना यूनिवर्स से मांगने का। इससे जो अगला चैप्टर आएगा उसमें और जो एडवांस योगी होंगे, भक्ति योगी नहीं मगर अष्टांग योगी ही, उनके लिए बोला जाएगा कि उन्हें परमात्मा पे ध्यान लगाना है। तो जनरली हम जानते हैं कि अष्टांग योग की परिकाष्ठा यही है कि जब योगी अपने हृदय के अंदर भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन करता है, उन्हीं के ऊपर ध्यान लगाता है। मगर यहाँ उस ध्यान के बारे में जो परमात्मा के ऊपर ध्यान है, हृदय में स्थित परमात्मा स्वरूप के ऊपर ध्यान है, उसके बारे में अगले अध्याय में चर्चा होगी, जो 2nd चैप्टर आएगा 2nd कैंटो का। यहाँ पर विराट रूप की इसलिए चर्चा हुई क्योंकि ये योगी अभी इतना भी अच्छा नहीं बना है, ये कच्चा योगी है। कच्चे योगी के लिए सबसे पहले विराट रूप का ध्यान करने के लिए बताया। क्यों? क्योंकि उसके लिए भगवान का तो कॉन्सेप्ट अभी बना ही नहीं है, वो अभी इस दुनिया को ही देख सकता है। एंड ही वॉन्ट्स टू worship God in a way, not in the way of a concept of परमात्मा, but something which is visual, जो उसे दिख रहा है। So कह रहे हैं कि कैसे ध्यान लगाना। This gigantic manifestation of the phenomenal material world as a whole is a personal body of the absolute truth, wherein the universal resultant past, present and future of material time is experienced. इतनी पोएटिक लैंग्वेज है शुकदेव गोस्वामी की।
अगर हमारी लैंग्वेज में बोला जाए तो ये है कि भैया ये पूरा दुनिया जो है वो भगवान का ही स्वरूप है, भगवान का एक विराट रूप है, जो एक टाइम मशीन की जैसे है ना, वेयर इन द यूनिवर्सल रिजल्टेंट पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ मटेरियल टाइम इज एक्सपीरियंस। मतलब टाइम मशीन कैसी है कि भैया पास्ट वाला भी देख सकते हो, अभी क्या हो रहा है, भूत भविष्य और वर्तमान भगवान की इस विराट रूप में देखा जा सकता है। जैसे अर्जुन को जब भगवान ने विराट रूप दिखाया था तो ये भी दिखा दिया था कि आगे आने वाले समय में मैं ही भगवान विराट रूप जो है वो निगल जाऊंगा, किसको, सबको, काल के रूप में भीष्म द्रोण इन सबको मैं अपने अंदर निगल जाऊंगा। और अर्जुन देख रहे थे विराट रूप के मुंह में उनको जाते हुए, तो टाइम मशीन चल रही थी ना फ्यूचर वाली। तो यही बता रहे हैं कि भगवान का जो विराट रूप है, ये कंसेप्ट सच भगवान का विराट रूप कोई रूप नहीं है भगवान का, इट्स ओनली अ मैनिफेस्टेशन, इट इज नॉट एन अवतार। भगवान के जो अलग अलग अवतार होते हैं ऐसा ना समझा जाए कि विराट रूप कोई अवतार है, इट्स अ कॉन्सेप्ट, इट्स एन इमेजिनरी क्रिएशन, सो दैट जिन लोगों को भगवान की पर्सनल आइडेंटिटी के प्रति ना तो अपील है, ना ही उनके दिमाग में ये फिट बैठता है, और ना ही उनकी ऐसी चेतना अभी साफ है कि वो भगवान के साकार रूप को समझ सके, ऐसे लोगों के लिए कुछ विशेष वैभवशाली भगवान का रूप दिखाया जाता है एक विराट रूप के रूप में, ताकि वो नतमस्तक हो सके और सरेंडर की भावना आ सके। क्योंकि कृष्ण वांट्स टू शो हिज विराट रूप लाइक अ ग्रैंड्योर, यू नो, कुछ विशेष, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार करता है ना हर कोई, तो भगवान कुछ चमत्कार दिखाते हैं उनको, सो दैट दे कैन somehow or the other fit into this concept that God has a form, even though this Virat Rup is not the exact form of the Lord. So this is one thing that has to be, प्रभुपाद इसको बहुत एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरीके से, वैसे हम भगवद गीता में 11वें अध्याय में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा इसके ऊपर वो नहीं किया है। एक चीज है therefore प्रभुपाद जो बता रहे हैं कि the asuras do not accept any evidential proof from the revealed scriptures, कि भगवान का ऐसा स्वरूप है, श्याम सुंदर स्वरूप है, ऐसा तो असुर मानते नहीं है, तो इसीलिए उनके लिए क्या चाहिए, चमत्कार। Therefore they can see the gigantic body of Lord as Virat, which will answer their challenges as they are accustomed to pay homage to superior material strength. लोगों को लगता है कि एक माउंटेन है या कोई बड़ा सा वृक्ष है, तो अभी भी लोग हैं ना जो सूर्य की उपासना करेंगे, समथिंग समुद्र की पूजा करेंगे, नदियों की पूजा करेंगे, सब कुछ समथिंग मैग्निफिसेंट, कुछ वैभवशाली हो, उसकी पूजा करना चाहते हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सो दे कैन ऑफर रिस्पेक्ट टू द विराट रूप, उसमें सभी सम्मिलित हैं, उसके जैसा आश्चर्यजनक रूप कुछ नहीं होता। तो प्रभुपाद वही कोटिंग फ्रॉम द 11th चैप्टर ऑफ भगवद गीता इसी बात को बता रहे हैं कि भक्तों के लिए कोई स्पेशल नहीं है विराट रूप, ये एथिस्टिक लोगों के लिए ज्यादा है, और ऐसे योगी जनों के लिए जिनका अभी भगवान का जो पर्सनल कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है। तो अभी कह रहे हैं कि वैसे कि मैं आपका क्वेश्चन लूंगी 1 मिनट, बट आई वांट टू मूव फर्दर, आई वांट टू कंप्लीट दिस चैप्टर टुडे, तो वी विल क्विकली ग्लैंस थ्रू। कह रहे हैं कि जो ये भगवान का विराट रूप है, उस बॉडी में 7 कवरिंग्स हैं। तो 7 कवरिंग्स आप जानते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड की 7 कवरिंग्स होती हैं, 5 पंचभूतों की कवरिंग होती है, और उसके बाद फिर महत तत्व और फॉल्स ईगो मतलब अहंकार की कवरिंग होती है। तो इससे 7 कवरिंग्स होती हैं। तो इस विराट रूप की 7 कवरिंग्स बताई हैं। और उसके बाद की जो श्लोक नंबर 26 से है ना 39 तक, 26 to 39 अलग अलग श्लोकों में जो बताया वो हम स्क्रीन पे देखेंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा। एक श्लोक को पढ़ लेते हैं, ये देख लेते हैं कि कैसे बताया है। Persons who have realized it have studied that the planets known as Patal constitute the bottom of the feet of universal Lord. यानी कि विराट रूप के चरण क्या है, पाताल, क्योंकि सबसे नीचे है ना पाताल, और फिर उसके एंकल्स एंड सोल्स क्या है, रसातल, फिर उसके ऊपर जो काव्स है वो महातल, और उसके बाद हिज नीज कॉन्स्टिट्यूट्स तल एंड अतल प्लैनेट्स। तो नीचे वाले जो लोग हैं भगवान की जांघों तक जो है इन्होंने गिनाए हैं। उसी तरीके से बाकी और बहुत कुछ है, एक बार हम लोग स्क्रीन पर देखते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने बताया। आई एम वेरी सॉरी, इट्स नॉट थोड़ा सा अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं है क्योंकि आई कुडंट टेक द क्लिक प्रॉपरली। तो ये पाताल, रसातल, महातल, तलातल
देखिए आप यहाँ पर भगवान का विराट रूप का एक अंग लिखा है और यहाँ पर इस तरफ से अलग अलग लोकों के बारे में लिखा है कि सुतल जो है वो नीज है, अर्थ जो है भगवान के हिप्स, और आउटर स्पेस भूवर लोक जो है नेवल है, स्वर्ग लोक चेस्ट, महल लोक नेक, सत्य लोक जो है हेड से कंपेयर किया विराट रूप के। तो ये पूरे जो 14 भुवन है वो भगवान के चरणों से, यानी कि विराट रूप के चरणों से लेकर, भगवान के नहीं, विराट रूप के चरणों से लेकर उनके शीश तक है। और उसके बाद फिर आर्म्स, आईज, टंग, ये सब कुछ बताया कि कौन से देवी देवता जो है कैसे। तो आप इसको पढ़ सकते हैं और अदरवाइज आई कैन सेंड दिस स्क्रीनशॉट, क्योंकि 26 से लेके 39 तक श्लोकों में यही है। जैसे वी कैन सी फ्यू एग्जांपल्स, जैसे आई बॉल्स, विराट रूप की आई बॉल्स जो है सन है। सो यू नो फ्रॉम सन वी कैन सी एवरीथिंग, प्रकाश करता है ना। ईयर्स, द ऑर्गन ऑफ हियरिंग इज द साउंड। Mouth is a blazing fire. Jaws of teeth are yum. तो इस तरीके से अलग अलग जो शरीर के अंग होते हैं उन्हीं से कंपैरिजन करके बहुत सारी चीजें बताएं। जैसे फेस इज ब्राह्मणास, आर्म्स आर क्षत्रियास, थाइज आर वैश्यास एंड फीट आर शूद्रास। Like this, his hairs on the head of the Virat Rupa are the clouds. So similarly, मतलब इस प्रकार से rivers are the veins in the body of विराट रूप। तो इस प्रकार से पूरे विराट रूप की चर्चा है कि कैसे ये यूनिवर्स जो है उसके अलग अलग जो चीजें हैं वो विराट रूप के का जो रूप है उसको दर्शाती हैं। तो इस तरीके से शुभदेव गोस्वामी पूरा आगे 39 वर्ष तक लेकर जाएंगे और बता रहे हैं कि कैसे प्रारंभिक योगी को विराट रूप के ऊपर ध्यान करना है। मगर ये यहीं पर ही खत्म नहीं होगा, 39 श्लोक पर जाते जाते वो फिर उसके बाद आगे चर्चा करेंगे अगले अध्याय में। मैं इसलिए आगे कर रही हूँ स्क्रीन सो दैट आई कैन जस्ट सी द लास्ट श्लोक, 39th श्लोक। One should concentrate, we're just reading the last shloka. One should concentrate his mind upon the Supreme Personality of Godhead, who alone is distributed in so many manifestations, as much as ordinary person creates thousands of manifestations in his dreams. One must concentrate the mind on him, who is the only blissful, absolute truth. Otherwise, one will be misled and will cause his own degradation. तो भगवान के रूप पर ध्यान लगाने के लिए इस हमारे लिए, हम गौड़ीय वैष्णव के लिए भगवान के रूप पर ध्यान कर श्याम सुंदर स्वरूप पर ध्यान लगाने की बात की गई है। यही निकल के आया इस पूरे चैप्टर से। और वैसे चैप्टर किसके लिए था? प्रारंभिक योगियों के लिए जो विराट रूप पर ध्यान लगाते हैं। और कई और भी आजकल दुनिया वाले जो जिनको यूनिवर्स से सब कुछ चाहिए, तो पैंथिज्म वाले जो लोग हैं, who are not yogis or anything, they just want something from universe, from Virat Roop. So everything we can see, all the isms, चाहे वो पैंथिज्म है, ये ism है, वो ism है, everything has its basis from our scriptures. Apart from our scriptures, nobody can invent anything. सारी चीजें इसमें अपने आप से सम्मिलित हैं। इसलिए भागवतम is the answer to every kind of person and every kind of query. Okay, so we will end there. ये चैप्टर हम यहीं पर ही फिनिश करेंगे। आई हैव नॉट गॉन थ्रू ऑल द डिटेल्स ऑफ विराट रूप बिकॉज आई डोंट थिंक एज डिवोटीज वी नीड टू ड्वेल सो मच इनटू इट, सो यू कैन रीड इन योर ओन टाइम। आपके कोई क्वेश्चंस? व्रत सखी, आपका क्वेश्चन था ना? हरे कृष्णा माता जी। माता जी, अपने महाराज की बुक में से वो एक लीला जो भी सुफ्रत की थी बताई थी कि उनको ऐसे सुफरन हुआ था महाप्रभु की लीला में। माता जी, दीज टाइप ऑफ लीलास एंड दीज टाइप ऑफ जो इंसिडेंट्स हमारे आचार्य को हुए, दीज आर लाइक आइडल्स फॉर अस कि हाँ हमें कभी ऐसी रियलाइजेशन हो। बट टू कीपिंग इन माइंड इन आवर सिचुएशन, जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है, वी आर सो, मतलब आपने बताया डिग्रेडेड पोजीशन पे हम लोग सब हैं ना। हाउ कैन वी कीप अवरसेल्फ फोकस्ड फॉर दिस स्टेज? उसका एक तरीका ये हमें उसका एक तरीका ये है कि हमको प्रयोजन तत्व के बारे में भी सुनना चाहिए।
अगर हम प्रयोजन तत्व के बारे में नहीं सुनते हैं, प्रयोजन तत्व मतलब व्हाट इज अवर गोल इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, तभी हम फोकस नहीं रहते हैं। क्योंकि हमारा ना तो हम बात करते हैं, ऑफ कोर्स जनरल लेक्चर्स में तो ये बातें बताई नहीं जाती और ना ही बताई जानी चाहिए, क्योंकि हमारे तो रीचिंग मूवमेंट है ना, तो एवरी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ जनरल लेक्चर, है ना। मगर जो हमारी ऐसे अपनी छोटी सी भक्तों की एक हम रीडिंग कर रहे हैं किसी भी ग्रंथ की, या हम अपनी रीडिंग में जो भी कर रहे हैं, तो हम प्रयोजन तत्व के बारे में भी पढ़ें, सुने और कहें अपने एक भक्तों के समाज में, लाइक माइंडेड डिवोटीज के समाज में, ताकि हमें स्मरण रहे कि हम जो सब कुछ कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं, हम कुछ पाना चाहते हैं। इट्स नॉट जस्ट समथिंग कि हमने अपना लाइफस्टाइल बना लिया है, कि बाकियों का लाइफस्टाइल ये होता है कि सुबह उठते हैं वो और दे टेक अ मॉर्निंग टी, और उसके बाद वो बेड टी पीने के बाद ब्रश करते हैं, नहाते धोते हैं, ऑफिस जाते हैं, और फिर जो जो भी है ना उनका वो लाइफस्टाइल है। मगर हमारा लाइफस्टाइल है कि हम सुबह 4 बजे उठेंगे, तिलक लगाएंगे, मंदिर जाएंगे, माला करेंगे, हमारा ये लाइफस्टाइल हो गया। फिर तो वो सब चीज सिर्फ ऐसे डिफरेंस ही है ना। हम इसमें करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं विदाउट एनी, समटाइम्स विदाउट एनी पर्पस, sometimes without any goal, and most of the time without the clear conception of goal, without the clear conception of purpose। ऐसा नहीं है कि हमने सुना नहीं होगा, मगर हम भूल जाते हैं। इसलिए हमें बार बार इसकी चर्चा करने की जरूरत है, उसको स्मरण करने की जरूरत है, याद दिलाने की अपने आप को जरूरत है कि हम जो भी कर रहे हैं उसका कुछ एक प्रयोजन है। वी वांट टू अचीव समथिंग, दिस इज व्हाट आई वांट। सो गोल फिक्स रहता है तो अपने आप फिर मन में ये चलता रहता है। जी माता जी, and one more thing you added in that कि our attitude helps us in reaching the stage ना, our attitude should be correct है ना, तो आप उस पर भी थोड़ा सा हेल्प करेंगे to understand। एटीट्यूड मतलब यही है जो ये अनर्थ निवृत्ति है, उसको हम लेमैन टर्मिनोलॉजी में बोले ना, अनर्थ निवृत्ति ना साउंड्स वेरी हैवी, कि वो मेरे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरे जाने, ऐसा लगता है कि पता नहीं हाउ इट इज गोइंग टू गो। ये बड़ी बड़ी चीजें लगती है, बड़ी बड़ी बातें लगती हैं। मगर एक्चुअली में अगर लेमैन टर्मिनोलॉजी में बोल दिया जाए तो हमारा एटीट्यूड ही तो रॉन्ग है भाई। एटीट्यूड ये है कैसे काम कैसे परेशान कर रहा है मुझे। आई एम ऑलरेडी मैरिड, ठीक है, बट आई एम थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन और आई एम सीइंग दिस पर्सन, तो मुझे लग रहा है कि अरे वेरी नाइस टू लुक एट, है ना। तो काम ऐसे मुझे बांधे हुए हैं, मगर मेरा एटीट्यूड गलत है। मेरा एटीट्यूड क्या होना चाहिए कि नहीं भाई अब खत्म, आई एम ओनली अट्रैक्टेड टू कृष्ण। जैसे ही हम किसी सुंदर व्यक्ति को देखें तो हमारा एटीट्यूड होना चाहिए कि भैया चरणों में देखो, प्रणाम करो, और यही सोचो कि इसकी जो अट्रैक्शन जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है, ये ब्यूटी, ये एक्चुअली इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कृष्णा's ब्यूटी। तो ये एटीट्यूड चेंज की बात है। इट इज नॉट अबाउट स्ट्रगलिंग विद लस्ट, इट इज अबाउट चेंजिंग अवर एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल अराउंड, है ना। समझ रहे हैं आप। सो दिस इज वन एग्जाम्पल। इसी तरीके से कुछ भी और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें किसी भक्त से या किसी नॉन डिवोटी से भी जो बहुत पॉपुलर हो या बहुत पैसे वाला हो, धनी व्यक्ति हो, उससे हमें बड़ी ईर्ष्या हो रही है कि अरे इसको तो इतना कुछ मिला हुआ है मगर मेरे पास नहीं है। तो उसमें भी एटीट्यूड ही काम आएगा। ईर्ष्या चल रही है ना, मद मत्सर्य चल रहा है ना, मत्सर्य चल रहा है, एनवी से हम जूझ रहे हैं। अब ये सोचना कि एनवी से जूझना है, एनवी से मुझे पर विजय पानी है, ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है। कैसे पाऊंगा? प्रैक्टिकली क्या है, मुझे अपने एटीट्यूड चेंज करना है कि हर कोई अपने कर्मों की खा रहा है, उसने अपने कर्म किए थे इसलिए उसको इतना वैभव मिला हुआ है। मेरे कर्म ऐसे हैं और हो सकता है मेरे कर्मों के अनुसार जो मेरे को जो कम मिला है, गुजारे लायक मिला है, यही मेरे लिए अच्छा है। नहीं तो मेरा दिमाग खराब हो जाता, भजन ही नहीं हो पाता मुझसे। तो एटीट्यूड चेंज हो जाएगा ना, तो अपने आप ये सारे जो लस्ट एंगर ग्रीड ये सब है क्या, ये डिफरेंट हमारे सोच ही तो है ना, दूसरे लोगों के प्रति सोच ही तो है ये हमारी, जिसकी वजह से हम ऐसे एक्ट कर रहे हैं।
So basically it is a change of attitude only. ये अनर्थ निवृत्ति का पूरा प्रोसेस यही तो है, चेंज ऑफ एटीट्यूड। और क्या है? It means ignoring the thoughts that is coming in mind, particularly toward the situations. उन thoughts को ignore करना। नहीं, इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं चलेगा। इग्नोर करके तो फिर तो माइंड वही सोचेगा, नहीं वापस से वही सोचेगा। इग्नोर नहीं करना उसको, उसका थॉट पैटर्न चेंज करना है माइंड को। वो आपने किसी भक्त को देखा, उसके पास मर्सिडीज है, आप सोच रहे हो कि अरे वाह ऐसे भी भक्त होते हैं, उसके पास मर्सिडीज है, मेरे पास तो मेरे पास तो साइकिल है। अरे भगवान, जब उस भक्त को भी, वो भी तो वही नाम जप कर रहा है, मैं भी तो, और मेरे को तुमने कुछ नहीं दे रखा। अंदर ईर्ष्या हो रही है मन में। अब हम बोलो कि नहीं मुझे नहीं सोचना उसके बारे में, मुझे नहीं सोचना उसके बारे में, तो मन तो वही सोचेगा जो आप उसको बोलोगे कि मत सोचना। जैसे बच्चा होता है ना, उसको बोल दो कि बेटा आम मत खाना, बार बार घड़ी घड़ी फ्रिज खोल के वो देखेगा कि आम, मम्मी इधर उधर गई है, आम ही खाऊंगा। मन तो ऐसे ही काम करेगा। उसको क्वालिटी उसको चेंज करना है। जैसे ही मन उसके प्रति ईर्ष्या करे, आप सोचो कि ये तो भगवान का वैभव है, उसने, भगवान ने उस भक्त को दे रखा है, उसके कर्म अच्छे, मेरे नहीं है, मुझे नहीं मिला, और हो सकता है यही मेरे लिए अच्छा है। जब आप अपने आप को, मन को समझा दोगे ना, अपना एटीट्यूड चेंज कर लोगे ना, मन को समझाओगे अपने आप ही, मन की पिटाई करोगे कि बेटा तेरे लिए यही सही है, then the mind will slowly stop thinking about those things. फिर वो एनवियसनेस में, जैसे ही उसको देखेगा उसको यही याद आएगी कि नहीं मेरे लिए यही स्थिति सही है। और वो हर कोई अपने कर्मों की खा रहा है। अगर उसके पास वो है तो अपने कर्मों की वजह से है, मेरे पास ये मेरे कर्मों की वजह से है, मेरे ऑलरेडी कर्म इतने खराब है, ऊपर से उसके बारे में गलत सोच के और अपने कर्म खराब कर लूं, फिर ये भी नहीं मिलने का मुझे। मन धीरे धीरे, जब आप उसको लॉजिकली बताओगे ना, उसका एटीट्यूड चेंज करोगे, इसकी स्क्रिप्ट जो है माइंड की वो चेंज करोगे, तब कंट्रोल में आना शुरू होगा। पहले इंटेलेक्चुअली हमें समझाना पड़ता है अपने आप को, फिर देन इट बिकम्स नेचुरली, इट बिकम्स अवर नॉर्म। कि जो तीसरे के अलावा किसी और के बारे में फिर से जब एनवियसनेस आएगी ना, तो मन फिर से यही सोचेगा, उसको पता है उसकी स्क्रिप्टिंग आपने चेंज कर दी। जैसे ही उसको एनवियसनेस होगी, वो सबसे पहले ये बोलेगा कि अपने कर्म की वजह से देखो कितना अच्छा भोग, अब मेरे नहीं है वैसे कर्म, तो मैं क्यों चलूं इससे। स्क्रिप्टिंग चेंजिंग इज रिक्वायर्ड, you can't deny the mind. So Mataji, you mean to say by acceptance we can shift our thoughts, that will help? Either by acceptance, by logic. Actually acceptance या logic या कुछ भी आप बोलिए, है philosophy के gambit में सब कुछ। Yes. है ना? अगर हम अपनी philosophy एक सेकेंड, I'm so sorry, I'm so sorry. There was some call that I had to take. I'm sorry, माता जी क्या बोल रहे थे? I just completely lost the. नहीं, आपने जो आपने एक्सप्लेन किया था, तो what was my understanding, I was sharing with you, by acceptance we can change our thoughts and तो प्रैक्टिकलिटी में जानने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। हाँ, फिलोसफिकली जब हम अपने आप को समझा देते हैं ना,
तो अपने आप एक्सेप्टेंस आ जाती है, फिर हमारे को ये चैलेंज करने मुश्किल नहीं होती, शिफ्ट करने मुश्किल नहीं होती, फिर वो लस्ट वगैरह से डील करने में ना आपको, दैट्स व्हाई फिलॉसफी हेल्प्स सो मच, अंडरस्टैंडिंग फिलॉसफी हेल्प्स सो मच, बिकॉज आपकी माइंड, आपका जो इंटेलिजेंस है वो स्पिरिचुअलाइज हो जाता है, इट बिकम्स इजी टू कंट्रोल द माइंड एंड टेल द माइंड भाई ये चल रहा है, एक्चुअल रियलिटी ये है। माता जी एक चीज थैंक यू माता जी। इसी टॉपिक पे एक चीज कि, एंड instead of looking at people, if we look at Vaishnavas and if we change our desire to become like them, like if we look at Ambani and I have a desire to become like Ambani, if I desire to become like some Maharaj, then everything changes, everything. एस्पिरेशंस जो है, हाँ, Yes. Yes, उससे basically, yeah, that changes the every point of view of everything. ये बहुत फर्क पड़ता है इससे। माता जी एक था प्रयोजन तत्व की बेस्ट बुक कौन सी है माता जी, या टॉप 2? प्रयोजन तत्व की बेस्ट बुक कौन सी है? डिफिकल्ट टू आंसर। मैंने चरितामृत से शुरू कर लो। साथ वाली आगे, पहले चरितामृत पढ़ ली आपने? नहीं माता जी, सीसीटी ना, नहीं सीसीटी। सबसे पहले चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, और ये तीन पहले, और उनमें भी सबसे ज्यादा जो है चैतन्य चरितामृत प्रयोजन तत्व के बारे में, क्योंकि उनकी लेटर पास टाइम्स है उसमें। चैतन्य भागवत जो है मेनली अबाउट वैष्णव सेवा एंड ऑल दैट, वैष्णव अपराध सूचना, चैतन्य भागवत का विषय ज्यादा ये है। चैतन्य चरितामृत मोर, because it is a later pastimes of Mahaprabhu, it is more focused on the प्रयोजन तत्व। How it is focused on प्रयोजन तत्व माता जी? How it is focused on प्रयोजन तत्व? प्रयोजन तत्व is like what we have to achieve, isn't it? Yes, yes, yes. So, but भाव के बारे में, और भाव बहुत सारे एग्जाम्पल्स है उसमें, अनुभाव के बारे में, कैसा, what is the dealings of a person on the level of bhav and prem, what is the condition of a person, what is his thought pattern। महाप्रभु के चरित्र से हम यही तो सीख रहे हैं। अब महाप्रभु गंभीरा में है, वो किस प्रकार के वैष्णव भजन सुन रहे हैं, क्या सुनना चाह रहे हैं। So at that stage, what we want to learn, what kind of feelings we want to have for Krishna at that, okay, and what is the condition of a heart of a person at that situation, what is it for me right now, what I have to achieve there। दूसरी बात, हमें तो किसी अपना ब्रज के परिकर की हमें तो फॉलो करना है। प्रयोजन हमारा वो एम वो नहीं है कि जैसे कि हम किसी मतलब मधु मंगल की मानो फॉर एग्जांपल, that is not प्रयोजन। What is that? Real भक्ति। It's not प्रयोजन, आप मिस्टेक कर रहे हो। अभी आपको मैं एम तो वही है ना, अगर मानो किसी That's not the aim, that's not the aim, the aim is, that is the process जो आप बोल रहे हो, वो तो रागानुगा भक्ति का प्रोसेस है, वो भी रागानुगा भक्ति भी एक साधना भक्ति का पार्ट है। कि किसी ब्रज के परिकर को फॉलो करना, दैट इज अ साधना, दैट्स नॉट साध्य। ओके। इससे पता चलता है कि हमारा प्रयोजन तत्व तो बिल्कुल क्लियर नहीं है, तभी तो पूछो। शास्त्रकम समझ जाए तो फिर समझ में क्लैरिटी आ जाएगी। शास्त्रकम समझना तो, मगर माता जी फिर शिक्षाष्टकम को भी आप प्रॉपरली आप कैसे समझ पाए शिक्षाष्टकम को? नहीं माता जी, अभी स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें। उसी का ही तो पूरा खुलासा चैतन्य चरितामृत है। Yes, that's what I'm saying, yeah। और अगर आप चैतन्य, अगर आप उसको समझना चाहते हो तो महत्वनोद ठाकुर जी का संबोधन भाष्य देखिए, संबोधन भाष्य देखिए, भजन रहस्य बुक है, वो इसी का एक्सप्लेनेशन है। शास्त्रकम एक्सप्लेन्ड विद अष्टकालीय लीलास, ओके, that's bhajan rahasya, but I don't know how much that's so we are talking only for devotees who have understood the subject matter and who have been chanting for a few years,
not new person. It's not for a new person. या आप संबोधन भाष्य पढ़िए, वेदा बेस में है, आप पढ़ सकते हैं भक्तिविनोद ठाकुर जी का ना, या आप चैतन्य चरितामृत, मतलब begin with चैतन्य चरितामृत with Prabhupada's purpose, because there you will be able to understand what you have to draw from it. जो हम ब्रज भक्ति चाहते हैं, हम ये राधा रानी, so the whole Gaudiya Vaishnava parampara is about Radha Dasyam, right? Learning Radha Rani service. So we have to understand first about Radha Rani. Now if I have to learn about Radha Rani, तो भाई मुझे महाप्रभु को लर्न करने की क्या जरूरत है? मुझे तो राधा रानी के बारे में जानना चाहिए ना, राधे राधे पहले भजन गाने चाहिए। तो महाप्रभु का क्यों कर रहे हैं, क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि अगर मैं राधा रानी के बारे में कोई कथा सुनने लगूंगी तो सबसे पहले वो सारी जो कथाएं हैं माधुर्य रस से भरी हुई है, राइट? और फॉर अ मटेरियलिस्टिक पर्सन लाइक मी, all I'm going to think of is the boyfriend-girlfriend relationships of the material world. तो राधा रानी के चरित्र को पहले समझना पड़ेगा। उनके चरित्र का जो विवरण है वो exactly it is the same चरित्र जो महाप्रभु का चरित्र है, बट साधक वेश में। महाप्रभु तो एक साधक के रूप, हालांकि है तो भगवान ही, मगर एक साधक के रूप में है ना, अपने आप को भगवान नहीं बोल रहे हैं मैं भगवान का सेवक हूँ, है ना? तो साधक वेश में कैसा भक्त जो है महाप्रभु का जो चरित्र है साधक वेश वाला, वो एक्चुअली इट इज अ डिटो रेप्लिका ऑफ राधा रानी चरित्र। द हर्ट ऑफ महाप्रभु इज द सेम एज द हर्ट ऑफ राधा रानी। व्हाट शी थिंकिंग अबाउट कृष्णा वी कैन लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट महाप्रभु इज थिंकिंग अबाउट कृष्णा in a particular given situation. What Radharani is going to, how she is going to act, we can learn simply by seeing what Mahaprabhu is going to do in that particular situation. कि ऐसी स्थिति में या ऐसा भाव जो है, राधा रानी का भाव क्या है, वो महाप्रभु के भाव से हम समझ सकते हैं। Got it, माता जी। अब पॉइंट ये है कि but everybody is not in the Madhurya Ras, but somebody could be in the Sakha Ras. So how they will help in reading about Radha Rani's bhav? So basically the point is कि अभी तो हम सिर्फ स्पेक्युलेट ही कर रहे हैं कि हम किस भाव में हैं। Exactly. जब तक कि हम लोग जब तक कि वृत्ति कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हमारा कोई भी वी मे हैव सम फीलिंग कि मुझे अट्रैक्शन टुवर्ड्स सखा भाव है या मुझे मातृभाव है या यू नो अट्रैक्शन फॉर अ पर्टिकुलर भाव है। क्योंकि आई एम इन अ मेल बॉडी, आई एम थिंकिंग ऑफ सखा भाव। और आई एम अ मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन, सो आई एम थिंकिंग कि गोपाल भी मेरे बेटे जैसा ही है। ठीक है, because actually right now I'm totally seeped in my own material identity. Yes. ठीक है, तो जब तक कि हमारे अनर्थ निवृत्ति कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक तो सारी हमारी जितनी भी ये सोच है इमेच्योर सोच है, अनिश्चितता भजन दुनिया के स्तर पर। ऐसी कोई भी सोच कि मैं ये हूं, मैं वो हूं या वो हूं, ये निरर्थक सोच है। सिर्फ इसका एक ही, इसीलिए जब तक कि हृदय की एक पर्टिकुलर लेवल तक शुद्धि नहीं हो जाए, निष्ठा तक तो एटलीस्ट, तब तक हमें अपने ऊपर ये इम्पोज नहीं कर देना चाहिए कि मेरा ये स्वरूप है। क्योंकि बाद में जाके कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि जब फाइनली जब रिवील होएगा तब हम उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी, क्योंकि हमने अपने मन में कुछ और बना लिए। तो माता जी सीसी पढ़ के इम्पोज नहीं होगा? नहीं, क्योंकि सीसी पढ़ के तो हम सिर्फ राधा रानी के हृदय को समझ रहे हैं और ब्रज भक्ति को समझ रहे हैं इन जनरल। ठीक है भैया। और दूसरी बात ये है कि चैतन्य चरितामृत जो लिखी गई है इस प्रयोजन से लिखी गई है कि माधुर्य भाव के भक्तों को मेनली टारगेट करके, पूरा गौड़ीय वैष्णव लिटरेचर ही ऐसे है, सारा गौड़ीय वैष्णव लिटरेचर यही टारगेट करके लिखा गया, क्योंकि महाप्रभु देने ही आए थे। इसलिए मेनली लिटरेचर आपको यही मिलेगा। अब आपका क्वेश्चन है कि अगर आपका क्वेश्चन एक्चुअल में ये है कि माता जी मुझे वो वाली किताब बता दो जिस किताब में गोप सखाओं के बारे में है। किसके बारे में? गोप सखाओं की लीलाओं के बारे में। ऐसा क्वेश्चन है आपका? मतलब पॉइंट ये है माता जी कि अब वो तो ऑफ कोर्स दिस इज व्हाई वी हैव टू, इफ अगर कुछ सखा है वो तो उस भाव में कभी जाएगा ही नहीं, वो क्यों पड़ेगा और से।
No, नहीं, he will read because आप किसी भी भाव में क्यों ना हो, अगर आपको ब्रज भक्ति चाहिए तो राधा रानी की कृपा के बिना हो ही नहीं सकता. Without surrendering to Radha Rani, without surrender to Radha Rani, or for us as Mahaprabhu, it is not possible to get ब्रज भक्ति. इसीलिए इवन आप किसी कोई भक्त किसी और रस में भी क्यों ना हो, राधा रानी की कृपा के बिना नहीं वो ब्रज भक्ति प्राप्त कर सकता, इसलिए उसके लिए भी जरूरी है. यस माता जी, यस, आई थिंक सीसी पढ़नी पड़ेगी. हाँ, सीसी पढ़नी पड़ेगी. कितने साल हो गए आपको भक्ति में? 12, 13, 14 ज्यादा हो चुके हैं, इतने तो हो ही गए हैं. यस सीसी माता जी अभी तो कंप्लीट मैंने भी नहीं पढ़ी है, बिट्स में पढ़ी है, सिस्टमैटिक वे में नहीं पढ़ी है. पढ़ो पढ़ो भाई पढ़ो, सुबोधनी के साथ पढ़ो. या सीसी की सुबोधनी आ चुकी है तो इजी टू अंडरस्टैंड. यस, बहुत अच्छे से चैनलाइज कर देता है स्टडी को. हाँ, so I really want to thank my dear friend is still here. Sakhi, do you want to add on to this Braj Bhakti topic? Okay, तो हमारी डील ऐसे हो रखी है कि she will open the mic when she wants to open, if she wants to open. So I really want to thank my dear friend Archana Mukherjee to be here. She was here. क्योंकि भागवत सुनो तुम्हें भागवत स्थानी, तो भागवत पढ़नी चाहिए भागवतों के साथ. तो ठीक है ऑनलाइन थे या जैसे भी थे, but at least some wonderful devotee, special devotee sitting in Vraj, actually having the mood of Vraj Bhakti was here. So I think that is the reason we were talking a lot about Vraj Bhakti today. Coming out from there. Yeah, we're so lucky that she is today. Today she is here. In India, Okay, so we stop the discussion. Any other question or we should close it? बहुत दिनों के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है, धीरे धीरे चल रहा था कछुए की चाल पर. ठीक है, so कृष्ण के पास कृष्ण